जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास और रगों में खून चाहिए। आसमान भी आएगा जमीन पे मेरे दोस्तों, बस इरादों में गूंज चाहिए जीत की। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। एसएससी जीडी के महाशक्ति प्रहार फ्री कंप्लीट बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इससे पहले आपने जितना प्यार दिया मुझे परसेंटेज वाली क्लास पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उस परफेक्ट क्लास मेरे दोस्तों, डिस्काउंट की। और ये ऐसी क्लास है जो आपके लिए, देखो अगर गौर से देखोगे बेटा, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एवरेज, ये जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं मेरे बच्चों, ये वो चैप्टर हैं जो आपकी सफलता में चार चांद लगा देंगे। आप सबको मैं बता दूं कि देखो जब भी हम कुछ पढ़ें तो इतना तो कंफर्म करके पढ़ लें कि हमारे बच्चों के हमको उस चीज के बारे में कंप्लीट और अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए। अभी क्या है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ कैसे रहे, अंडरस्टैंड कैसे करें उस चीज के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों, इस जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों मैं आपको आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ, ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। और प्रैक्टिकल बेटा पॉसिबिलिटी कब पैदा होती है, जब हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उस पर वर्क करने लगते हैं, उस पर थोड़ा सा जानने लगते हैं मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 घंटे में 5 या 6 क्वेश्चन कर रहे हो, 7 या 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप इतना समझ के रखो कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर समझ लो आपका औसत एवरेज बिल्कुल बर्बाद हो रहा है और आप एक 3rd या 2nd क्लास के बच्चे के बराबर एवरेज नहीं है आपका। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन। कम से कम 1 घंटे में आपके 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, वो भी अंडरस्टैंड के साथ। इतना समय अगर समझने में लगा दोगे मेरे बच्चों तो क्वेश्चन कभी कंप्लीट ही नहीं हो, बुरा मत मानना, बट मैं आपको एक सक्सेस स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूँ। शुरुआत आपने कैसे की, लेकिन आप तो बेटा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, लगा लो 15 मिनट, लेकिन अगर आपको डेली रूटीन में वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं कि 1 घंटे में आपको 5 या 6 क्वेश्चन कराए जाए, 7 क्वेश्चन, तो आप चाहे पेड कोर्स से पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है मेरे बच्चों। मैंने जितनी क्लास पिछली आपको कराई है जाके देख लो, आपकी समझ आ जाएगा। तो मेरे बच्चों आज की जो क्लास है मेरे बच्चों वो डिस्काउंट की है, आप सबको बताया। देखो बाइलिंगुअल क्लास है मेरी, तो बेटा देखो बट्टा बेटा इसको डिस्काउंट बोलते हैं, आप सबको पता है। तो बेटा डिस्काउंट होता क्या है, ये डिस्काउंट होती क्या चीज़ बेटा, इसी पर क्लास है। आज समझ लो कि डिस्काउंट हमारा होता क्या है और हमको इसे करना कैसे है बेटा मेरे। तो देखो बेटा इसी पर क्लास है और इसका अंडरस्टैंड करना है। देखो बेटा क्रय मूल्य, समझना, क्रय मूल्य। अब इसके बाद सीधा हम यहां आते हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बेटा हम क्रय मूल्य और एक को बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य।
हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है डिस्काउंट की। इनके बीच में एक पॉइंट होता है बेटा जिसे बोलते हैं एमपी। एमपी का बेटा क्रय मूल्य ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस बेटा, कॉस्ट प्राइस बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। और विक्रय का मूल्य होता है एसपी, समझना। ये मार्केटिंग प्राइस जो होती है इसको बोलते हैं बेटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो बीच में आता है बेटा उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई चीज बेटा 80 रुपए में खरीदी, उस पर लिखे बेटा 120 रुपए, और बेटा मैंने उसको बेच दिया 100 रुपए में। अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि इस पर डिस्काउंट कितने % है मेरे बच्चों, तो बेटा इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, इससे जो लाभ या हानि आएगी बेटा उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है। इसके बीच में जो लाभ या हानि आएगी मेरे बच्चों, प्रॉफिट और जो लॉस आएगा मेरे बच्चों, वो आपकी इस बात की आइडेंटिफिकेशन होगा कि आपका जो मार्केटिंग प्राइस है, एमपी बेटा मार्केटिंग प्राइस होता है, ठीक है, मार्केटिंग प्राइस बेटा, यानी कि हमने किसी चीज को बेचने के लिए लिखा मूल्य और वास्तव में हम एक डिस्काउंट के तहत वो चीज लिखते हैं। आजकल पूरी मार्केट में यही चीज चल रही है मेरे बच्चों। तो बेटा ये इसका तरीका है बेटा कि क्रय मूल्य है, फिर बेटा विक्रय मूल्य आता है, इन दोनों के बीच में बेटा लाभ या हानि आती है मेरे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व भी किए जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो डिस्काउंट एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जो आपको समझने के लिए थोड़ा समय तो इस पे लगेगा मेरे बच्चों। अब देखो जैसे इस पे मैं आगे बताऊं बेटा, ये आपने लिख लिया हुआ तो ज्यादा अच्छा है बेटा। देखो बट्टा जो है मेरा चैप्टर बेटा, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेटा, विक्रय मूल्य बेटा कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस बेटा डिस्काउंट, यानी कि बट्टा बेटा, बेटा क्या डिस्काउंट। जब विक्रय मूल्य पूछा जाए बेटा आपसे सिंपल भाषा में तो इसका फॉर्मूला होता है मार्केटिंग प्राइस माइनस बेटा बट्टा, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, अब आते हैं हम सेलिंग प्राइस पे बेटा। ये सेलिंग प्राइस ही था आपका। अब परसेंटेज अगर आपसे पूछी जाए मेरे बच्चों तो कैसे निकालते हैं, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है मार्केटिंग प्राइस इनटू, यानी कि बेटा आपका क्या हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों 100 माइनस डिस्काउंट को बेटा डी सिंबल रखो, यानी कि डिस्काउंट बेटा जैसे हमने लिखा बेटा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का कैपिटल डी, तो माइनस बेटा डी अपॉन बेटा 100, यानी कि ये बेटा इसका फॉर्मूला है। अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए तब, अगर आपसे मार्केटिंग प्राइस पूछी जाए और सेलिंग प्राइस दे रखी हो, अंकित मूल्य पूछा जाए और सेलिंग विक्रय मूल्य दे रखा हो मेरे बच्चों, तो आपको पता है हम हिंदी पढ़ते हैं तो बेटा ये याद रखो ये विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य मेरे बच्चों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए बेटा कि मार्केटिंग प्राइस क्या है, तो बेटा देखो एमपी इक्वल बेटा एसपी इंटू 100 बटे बेटा 100 माइनस डिस्काउंट, जिसको बेटा ये बेसिक फॉर्मूले समझ आ गए, मैं गारंटी से कहता हूं बेटा वो इसको हवा बना देगा। और बेटा हम पढ़ा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, आपकी सफलता के लिए बेटा, आपकी जिद है कि सिलेक्शन लेकर आओ बेटा आप, और इस जिद को पूरा तभी किया जा सकता है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो बेटा। अब ये तो रही बेटा बात, अब बट्टा कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों। ये मैं क्वेश्चन रिमूव कर दे रहा हूं, ये बेटा लिख लेना आप, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो बेटा बट्टा फाइंड कैसे करते हैं बेटा, जो आपके एग्जाम में आने वाला है बेटा उसको फाइंड कैसे करते हैं। ये देखो मैंने यहां लिखा बेटा बट्टा, मैंने कहा बेटा एक पे हमारे है बेटा 30% और एक पे है बेटा हमारे 40%।
तो इसका बेटा बट्टा फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे वो समझो, उसका लॉजिक समझो। इसके करने के दो तरीके हैं बेटा, और दोनों तरीके बहुत ही आसान है, वो आपको मैं बता रहा हूं एक एक करके। पहला ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर बेटा 1 समझो। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा वो शायद ही कोई बताता हो। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा शायद कोई बताता हो। यहां ऐसे करके एक लाइन बनानी है बेटा, यहां ऐसे करके एक लाइन बनानी है बेटा। एक साइड में लिखना है 30 और एक साइड में लिखना है बेटा 40। पहली लाइन पे ऊपर ऐसे करके लाइन बना लो बेटा 30 + 40, और यहाँ जो 0 दिख रहे हैं इसको गुणा कर दो 30/3 × 4। तो बेटा ऊपर हो गए 70 और नीचे हो गए बेटा आपके 12। तो बेटा 12 घटा दो, कितने बच्चे बेटा 12 घटा दोगे इसमें से तो बेटा कितने बचेंगे 58%। कितने बचेंगे बेटा आपके 58%। ये तो रही बेटा 10 सेकंड वाली ट्रिक, ये तो बेटा ट्रिक है। अब मानो ट्रिक भूल जाओ आप, फिर कैसे करोगे? तो बेटा वो भी देखो, वो भी देखो बेटा a + b - a × b बटे बेटा 100। तो बेटा 30 + बेटा 40 माइनस 30 × बेटा 40 बटे बेटा 100। 0 से 0 कट करो, यहाँ 0 से 0, ये 70 हो गए बेटा, और ये बचे 3 चौक बेटा 12। तो बेटा कितने बचे आपके 58%। डिस्काउंट कितने है बेटा 58%। ये बेटा ट्रिक नंबर रही 2। अब आते हैं थर्ड पे बेटा। मैंने कि इतनी ट्रिक है मेरे बच्चों के परेशान हो जाओगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे ट्रिक से। ट्रिक भंडार है ट्रिकों का यहाँ पे बेटा। अब थर्ड पे आते हैं बेटा। थर्ड ये है बेटा, यहाँ पे लिखो माइनस, और यहाँ बेटा लिखना है 100 गुणा बेटा ये कितना है बेटा, मैं ये कहूँ 100 रुपये में से बेटा 30 रुपये की छूट दे दी, तो कितने बच्चे मेरे बच्चों 70। अब मैं कहूँ 40 की छूट दे दी बेटा, तो कितने बचेंगे मेरे बच्चों 60। तो बेटा हमें लिखना है 70 बटे बेटा 100, और यहाँ लिखना है बेटा 60 बटे 100। बेटा 100 से 100 कट गए, इस 0 से ये 0 और इससे ये, बेटा कितने हो गए 7 6 42, 100 - 42। तो बेटा कितने आए 58%। बेटा ट्रिक मैंने कितनी करा दी आपको, एक क्वेश्चन की 3 ट्रिक। अब बेटा अगर ये 30 है और आगे मैं कह दूं और 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेथड मेरे बच्चों यही है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे बेटा। आ गया मेरे बच्चों क्वेश्चन आ गया, देखो। तो बेटा देखो हम पहले इसे करते हैं बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से जो मैंने आपको कराया है बेटा। और बेसिक तरीका क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन करने का क्या बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था, बताइए। मैंने कहा था कि 2 तरीके हैं बेटा, एक तो 10 सेकंड वाला और एक वो तरीका जो कभी ना भूला बेटा। तो ना 10 सेकंड वाला भूलने वाले हो आप, ना जो मेरा बेसिक तरीका भूलने वाले हो बेटा। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा बेसिक पे। बेसिक क्या कहता है बेटा, a + b माइनस a × b बटे बेटा 100। यही मैंने बताया था बेटा। तो यहाँ पर बेटा मेरे बच्चों a की वैल्यू कितनी है 40 और b की कितनी है मेरे बच्चों 20। ठीक है, तो बेटा a की जगह लगाओ बेटा 40 और b की जगह बेटा लगाओ यहाँ पे 20, माइनस मेरे बच्चों 40 गुणा बेटा 20 बटे बेटा 100। 0 से 0 कट, इस 0 से ये कट, तो बेटा ये कितने हो गए आपके 60, माइनस 4 दूनी 8 मेरे बच्चों, कितना हो गया बेटा 52%। बेटा कितना निकल के आ गया 52%। ये तो बेटा रही ट्रिक नंबर 1। अब हम आते हैं इसी की ट्रिक नंबर 2 पर बेटा, जो मैं आपको करा चुका हूं बेटा एक समझाने के लिए क्वेश्चन के तौर पे। बेटा देखो हमारा काम है आपको बेहतर से बेहतर तरीके से क्वेश्चन कराना और आपका सिलेक्शन कराना। आपके साथ ईमानदारी और मेहनत से 2 बैच आ रहे हैं मेरे बच्चों। एक यूपी कांस्टेबल के लिए बैच आ रहा है आपका योद्धा बैच, और दूसरा यूपी टेट सी टेट। मेरे चैनल पे बेटा आपको मैथ की क्लासें मिलने वाली है। एक आ रहा है बेटा टेट और सी टेट के लिए बेटा आपका महागुरु बैच।
तो बेटा ये दोनों ही बैच जो हैं वो आपकी सफलता के लिए है मेरे बच्चों। जो मेरे भाई या बहन टेट या सी टेट की कर रहे हैं वो तो समथिंग मेरी एज के होंगे, लेकिन यूपी कांस्टेबल वाले मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे मेरे भाई बहन, वो मेरे से एज से बहुत छोटे होंगे। तो बच्चों देखो पढ़ो वैसे जो सिलेक्शन दिला है। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो मैंने क्या बताया बेटा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों। मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये हैं बेटा, पापा ने 100 रुपये दिए और मम्मी ने कहा बेटा 20 रुपए की छूट दे रही हूँ तुझे मैं। 20 रुपए की, पापा ने बेटा कितने रुपए दिए, 100 रुपए। मम्मी ने क्या कहा, 20 रुपए की छूट दे रही हूँ, कुछ भी कर लेना, लेकिन बेटा 80 रुपए में से कुछ मत करना। तो टोटल मेरे बच्चों कितना है, मेरे पास 100 रुपए ही तो है। पापा ने कहा कि बेटा ये 100 रुपए है, इसका सामान आना चाहिए। मम्मी ने कह दिया बेटा 20 रुपए मैंने दे दिए इसमें से, लेकिन 80 रुपए में से गड़बड़ मत करना। तो मम्मी ने बेटा कितने रुपए की डिस्काउंट दे दी, 20 रुपए की ना। यही तो बेटा मेरे बट्टा है, समझ रहे हो, यही तो बट्टा है बेटा। तो यहाँ वो ये कहता है कि 40% की छूट दे दी और 20% की दे दी। तो बेटा 40 का मतलब 60 रुपए की दे दी और 20 का मतलब बेटा मेरे बच्चों क्या हो गया, ये तो 60 रुपए बचे और बेटा ये 100 में से घटा दो तो मेरे बच्चे कितने बचे, 80 बचे। देखो बेटा क्वेश्चन करने के तरीके वही होते हैं। देखो बेटा एक ये समझ लो, ऐसे करके दो संख्याएं लिखनी है, समझ रहे हो। ऐसे करके अगर आपने दो संख्याएं लिख ली और आपको ये पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान भाषा में, तो बेटा सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पे पैटर्न का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इधर उधर भागने से कुछ भी नहीं है, पैटर्न का सही से इस्तेमाल करो, क्वेश्चन अपने आप मेरे बच्चों सॉल्व होंगे। देखो कैसे सॉल्व होते हैं और कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं वो भी देखो मेरे बच्चों। देखो जैसे ये है, ये बेटा 60 है और ये बेटा 80 है। तो मैंने अभी इससे पहले जो आपको तरीका बताया था थर्ड वाला, बेटा कौन सा तरीका बताया था मैंने मेरे बच्चों, इसमें थर्ड वाला तरीका बताया था। थर्ड में मैंने क्या कहा था कि दोनों का गुणा कर लो बेटा, दोनों का गुणा कर लो, झंझट खत्म। तो बेटा 60 का इसमें गुणा कर लो, 0 से 0 अभी काट दो, झंझट खत्म कर दो, सबरे खत्म कर दो। तो 8 छिंग बेटा कितने होते हैं, 48। तो बेटा वो ये पूछ रहे हैं बेटा 100 रुपये में से खर्च तो तूने कर दिए, लेकिन कितने % खर्च किए। तो बेटा यहां से जब 100 में से 48 घटाओगे तो बेटा कितने बचेंगे आपके, 52%। बेटा यही तरीका है। अगर मैं अब आगे भी लिखूं तो मेरे बच्चों वो आपको पता होना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि हम 60% और 40% का समतुल्य बट्टा लिख कर रख लो बेटा। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं SSC GD की सीरीज है बेटा, ये कोई नहीं कराने वाला, मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, हाथ पकड़ के आपका क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। शायद कोई टीचर करा रहा हो, समझ लो, हाथ पकड़ के आपका करा रहा हूं क्वेश्चन बेटा, समझो। तो बेटा ये देखो, ये बेटा है तुम्हारे 60 और ये है बेटा तुम्हारे 4। अब मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड की ट्रिक देता हूं और 10 सेकंड में बेटा आप एक काम करो, अपनी घड़ी में लगा लो, दोबारा मत देखना, किसी दोस्त को शेयर मत करना, बस इतना लिख दो 6 चौक 24। मेरे बच्चों कितना लिख दो, 6 चौक 24। 24 बेटा 100 रुपये में से घटा दो, कितने बचे बेटा, 76। ये आपका आंसर आ गया बेटा। अब हम आते हैं दूसरी ट्रिक पे बेटा। ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ मेरे बच्चों, शायद कोई आपको बता रहा हो, बेटा उलझा के रखना अलग बात है बेटा, पढ़ाना अलग बात है बेटा। हम पढ़ा रहे हैं, उलझा नहीं रहे हैं बेटा। अब हम आते हैं बेटा आपको यूनिवर्सल मेथड। बेटा यूनिवर्सल मेथड क्या होता है, यूनिवर्सल मेथड बेटा उसको कहते हैं कि नेवर फॉरगेट, यानी कि कभी ना भूलने वाली चीज बेटा। नेवर फॉरगेट यानी कभी ना भूलने वाली चीज बेटा, कभी ना। उसमें लिखा होता है ना फॉरगेट मतलब अपना पासवर्ड भूल गया भैया, तो बेटा ये पासवर्ड मत भूलो, समझ रहे हो। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वही ट्रूथ हम आपके साथ लेके आए बेटा। तो देखो a + b माइनस ab a × b अपॉन बेटा 100 बेटा, ये देखो। तो बेटा ये होगा 60 प्लस बेटा 40 माइनस बेटा, अगर 1% भी आपसे गलत हो जाए ना समतुल्य बट्टा तो हमको बताना बेटा, बस पढ़ना हमसे, ये बताना हमें, फिर समझ लो। 60 गुणा बेटा 40 बटे बेटा 0, बेटा 0 से 0 कट कर दिए और ये बेटा कितने हुए 100 बेटा। 6 चौक बेटा कितने होते हैं
24। मेरे बच्चों 6 चौक कितने होते हैं? इक्विवेलेंट डिस्काउंट बेटा ये याद रख लेना, बाइलिंगुअल वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, 76 बेटा। हर हालत में 76 आया या नहीं आया? अगर कोई भी तरीके से ये आपका रह गया हो मेरे बच्चों तो मुझे बता दो कि हाँ सर ऐसे रह गया है, ये क्वेश्चन हमसे ये मिस्टेक से रह गया, अब ये गलती है, इस पे हम काम करेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा कितना लाजवाब क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है? 10%, 10%, देखो बेटा 10%, 20%, 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 50%? मेरे बच्चों वो आपसे कुछ पूछ थोड़ी रहा है मेरे बच्चों, वो तो बस इतना कह रहा है कि इतने परसेंट की चीजों को किस तरह सॉल्व किया जाए। बता दूं रामबाड़, किसी को बताना मत, ठीक है, सीक्रेट बात है अपनी, है ना। तो बेटा लिख लो 100 माइनस 100 गुणा ये बेटा डी फर्स्ट, ये डी सेकेंड और ये बेटा डी थर्ड। मेरे बच्चों ये बेटा कितना हो गया? डी थर्ड, ये सेकेंड, ये थर्ड बेटा। तो बेटा यहाँ लिखना है 100 माइनस D1 बटे 100 और यहाँ बेटा 100 माइनस D2 बटे बेटा 100। यहाँ लिखना है 100 माइनस D3 बटे बेटा 100। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो यहाँ से एक बात बताओ मेरे बच्चों, यहाँ से बस मुझे एक बात बताओ कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से बेटा ये 100 है, माइनस 100 गुणा बेटा 100 माइनस बेटा D1 कितना है 10 बटे बेटा 100 गुणा 100 माइनस बेटा 20 बटे बेटा 100 गुणा 100 माइनस बेटा 50 बटे बेटा 100। ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटा 100 माइनस 100 गुणा बेटा कितने बचे बेटा 90 बेटा 100 गुणा बेटा कितने बचे 80 बटे 100 बेटा 50 बटे बेटा 100। कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे बच्चों, थोड़ा रंगीन बना दे रहा हूँ मिजाज क्वेश्चन का। तो बेटा सबसे पहले हम 100 से 100 काट देते हैं, इस कलर का मज़ा नहीं आ रहा, चलो कलर और ले लेते हैं बेटा। अब बेटा देखो इस 0 से ये 0 और इससे ये बेटा, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ 50 दूनी बेटा 100 होते हैं, ठीक है, और 2 अट्ठे बेटा कितने होते हैं 2 चौक 8 होते हैं बेटा। 2 चौक बेटा कितने होते हैं आपके 2 चौक बेटा 8 होते हैं। अब यहाँ बचते हैं मेरे बच्चों 100 माइनस 9 चौक बेटा कितने होते हैं 36। तो बेटा 100 में से बेटा ऐसे करके घटा दीजिए 36 को, तो बेटा कितने हो गए 64%। तो बेटा कितने निकल के आ गए आपके बेटा 64%। बेटा एक बात बताओ, ऐसा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है मेरे बच्चों, ईमानदारी सोच के बताना कि ये पढ़ाने वाला है बेटा आपको या आपको डराने वाला है। मेरे बच्चों आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का तरीका ढूंढना है बेटा, आपकी मेहनत को सही दिशा में ले जाने का तरीका है बेटा, समय का सही उपयोग और उस पर काम करने का तरीका ढूंढना है मेरे बच्चों। जितनी आप मेहनत करोगे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ बेटा कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है इसको उसकी वैरायटी बनाओ बेटा। अब अगर ये फॉर्मूला आपने रट लिया, आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया मेरे बच्चों, नोट्स बना रहा हूँ या कहीं भी बताओ क्विज लगाया 4 ऑप्शन है मेरे बच्चों, नहीं ना, क्यों? क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है ना बेटा। क्विज का क्या करना है, एक बार समतुल बट्टा सीख जाओ, किस्सा खत्म। 100 जगह देखो क्या फर्क पड़ना है बेटा, 100 क्वेश्चन मार दो, 100 क्विज मार दो, आंखें बंद करके ऐसे करके टिक मार दोगे मेरे बच्चों। ऐसे तरीके हैं, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कौन कराएगा? लोगों का मिथक है कि 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 90% क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। चाहे एसएससी जीडी उठा लो, सीजीएल उठा लो, सीपी उठा लो, आपके एसएससी सीएचएसएल उठा लो, आपके एमटीएस उठा लो, कोई भी यार
मेरे बच्चों कोई भी जो एग्जाम आता है उस पैटर्न पे आता है बेटा, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। बस एक मिथक बना के रखा है कि नहीं ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें थोड़ा सा और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चों, तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके लिए जो टेलीग्राम है उस पर और आपके लिए भेज दूंगा, है ना, पर्सनली भेज दूंगा टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए। तो बेटा देखो इसमें हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाह भाई वाह, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में जो कि आपकी सफलता को चार चांद लगाएं और आपको सफल बनाएं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, वो कह रहा है कि 40% और 50% और बेटा और एक वर्ड लग गया, 20 और 70% दोनों में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सही है। अब एक बात बताओ, पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, मम्मी ने मुझे, देखो एक बात समझो, पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, मम्मी ने भी मुझे 100 रुपये दिए। अब भैया बेस्ट कौन सा है ये मैटर है, तो बेस्ट के लिए बेटा तरीका भी बेस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन भी उसी तरीके से करने पड़ेंगे। अच्छा बताओ बेटा, आपको पहली ट्रिक वाला बता दूं या दूसरी ट्रिक वाला बता दूं, आप बताओ, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो वो ट्रिक वाला आपको क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी ही ना हो, समझ लो। मैं आपको उस ट्रिक से क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कोई परेशानी ही ना हो, समझ लो, एकदम क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आंसर आ जाए। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं बेटा अपने तरीके पे, पहले चलते हैं बेटा हम यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेटा, यानी कि सदा सत्य की ओर चलो। एक कहावत भी है, चौपाई है, सबने सुना है कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना पानी और कौआ मोती खाएगा। आजकल वही हो गया है, जो अच्छे टीचर हैं बेटा वो नज़र ही नहीं आते ऑनलाइन में। मैं ये कड़वाहट बता रहा हूँ, हमारे जो मास्टर जी थे, जिन्हें मैं मास्टर जी बोलता हूँ, हम ही सभी लोग मास्टर जी बोलते थे, उन्होंने प्यार से, उन्हें भी अच्छा लगता था, ये सब IRS हैं, तो उन्होंने शायद जॉब छोड़ दी फिर। तो उन्होंने कहा, मुझसे अक्सर कहा करते थे, मेरी ज्योग्राफी थोड़ी अच्छी नहीं थी जब मैं UPSC के लिए इसकी कोचिंग कर रहा था, तो वो अक्सर कहते थे कि कुछ भी कर नक्शे में लिख दे। मैं कहता था उससे क्या हो जाएगा, तो वो कहते थे लिख तो सही। तो एक बार मैंने नक्शा बनाया, उन्होंने कहा एक काम कर, कुछ मत कर, तू इतना कमजोर मत बनना है, तुझे लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, प्लस बना दे। मैंने प्लस बना दिया डॉक्टर वाला। तो उन्होंने कहा ऊपर लिख दे बेटा कश्मीर, नीचे लिख दे कन्याकुमारी, फिर लिख दे गुजरात, इधर लिख दे अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने कहा 7 बहन और लिख दे अरुणाचल प्रदेश में। उन्होंने कहा इसकी ट्रिक और लिख दे। तो मेरी ये समझ में नहीं आई वो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा नाक लिख दे बेटा और सिक्का लिख दे। तो मेरी ये समझ नहीं आई कि नाक का क्या मतलब हुआ। तो ऐसे करके उन्होंने कई चीज़ें मुझे ट्रिक में समझाई। तो बेटा ऐसा होता है कभी कभी हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ता है। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों। वर्क जब हम करेंगे तभी हम उस पर कुछ सीख पाएंगे, वरना हम कितनी भी कोशिश करते रहे हम उस पर काम थोड़ी कर पाएंगे मेरे बच्चों। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरे बच्चों, मेहनत और प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे बच्चों अब हम आते हैं सदा सत्य पे, यूनिवर्सल ट्रुथ पे मेरे बच्चों। और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या कहता है कि कुछ भी सीखो, उस पर काम करो, लेकिन सत्य हो। तो सत्य यही है बेटा कि हम क्वेश्चन पे आते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं UT, यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा। तो पहली ट्रिक कहती है A + B - A × B बटे बेटा 100। एक मम्मी की ट्रिक है और एक बेटा पापा की ट्रिक है, यानी एक हिस्सा पापा का हो गया, एक मम्मी का। दोनों में से ये पता चले कि डिस्काउंट किसने ज़्यादा गड़बड़ किया है। तो बेटा देखो यहाँ भी हम लिखेंगे बेटा A + B - A × बेटा V बटे 100। ये तो बेटा हमारे बहुत तरीके हैं कि अगर आप भूलना भी चाहो, रात को सपने में भी आए कि सर बता दो 20 और 30 का क्या बट्टा निकलेगा, भैया गुणा कर दे 2 और 3 का, फिर घटा दे, जितना निकलेगा 94 है। दिमाग में आ गया 10 सेकंड वाला ट्रिक, कौन बताता है। तो बेटा ये देखो 40 + बेटा 50 माइनस बेटा 40 × बेटा 50 बटे बेटा 100। 0 से 0 कट गए बेटा, ये 90 माइनस बेटा 20 हो गए और पहला निकल के आया 70% बेटा। ठीक है,
अब दूसरे पे चलते हैं बेटा, 20 प्लस बेटा इस वाले पे बेटा 20 प्लस बेटा आपके 70 माइनस बेटा 20 गुणा बेटा 70 बटे बेटा 100। तो बेटा 0 से 0, 7 दूनी 14 बेटा 90 माइनस बेटा 14, ये निकल के आया 70%। एक तो बेटा ये पापा वाला था और एक बेटा मम्मी वाला था। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट किसने ज़्यादा लिया, किसका ज़्यादा रहा डिस्काउंट? तो बेटा एक स्वाभाविक बात है 76% डिस्काउंट ज़्यादा है, तो दोनों में से बेटा सही कौन सा होगा आपका? 76 वाला बेटा। कौन सा सही होगा? 76। बेटा अब जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना बेटा, ये लिख के रख लो कि सिर्फ आपकी सफलता को तय करेगा, किसी और चीज़ को तय नहीं करेगा, और ये उस तरीके की सफलता तय करेगा बेटा जो आप चाहते हो। बेटा जो आप चाहते हो, समझ लो, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और दिमाग चकरा जाता है बेटा, ये समझ लो। वो ये कहता है बेटा आपसे कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% छूट पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उसने वस्तु को 720 रुपये पे खरीदा हो तो बताइए कि अंकित मूल्य कितना होगा। अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ द 10% while selling an article of discount 12%. If the what the article for the 720, then what would be the market price? बेटा मार्केट प्राइस क्या है? जब आपसे मेरे बच्चों ये पूछ लिया जाए कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। जब कोई मेरे बच्चे आपसे ये पूछ ले कि अंकित मूल्य क्या हुआ, तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ कि मूल्य, उसने वस्तु को खरीदा, यानी कि सेलिंग प्राइस पे है बेटा आपका, खरीदा, बाई किया, उसकी कॉस्ट प्राइस तो है ही बेटा, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, प्राइस है। देखो बेटा यहाँ मूल्य है गुणा बेटा मूल्य है। जब आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए तब, यानी कि आपसे बेटा एमपी पूछा जाए, मार्केट प्राइस पूछा जाए, तो बेटा हम क्या करते हैं बेटा, यहां लिखते हैं लाभ या बेटा हानि, अगर हानि हो रही है तो, बटे बेटा आपका 100 माइनस, यहां भी बेटा 100 ही चलता है, 100 प्लस में 100 माइनस डिस्काउंट बेटा, ये है इसका फॉर्मूला। चाहे एक क्वेश्चन हो या बेटा 100 हो, क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना चाहिए। तो देखो बेटा ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, देखो इसका तरीका क्या है। देखो बेटा ये कहता है कि ये 720 रुपये है बेटा आपके, लाभ कितने का हुआ है बेटा मेरे बच्चों, लाभ कितने का हुआ है आपको? लाभ वो ये कहता है मेरे बच्चों का 10% का हुआ है, तो 100 प्लस बेटा 10 बटे बेटा, अब वो ये कहता है कि 12% का डिस्काउंट है बेटे, तो 100 माइनस बेटा 12, तो बेटा देखो 720 गुणा बेटा 110 बटे बेटा 88 बचे बेटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 11 अट्ठे कितने होते हैं? 88। 11 अट्ठे कितने होते हैं मेरे बच्चों? 88 ना। तो 8 निम बेटा कितने होते हैं? 72 बेटा, कितने होते हैं 8 निम? 72 आपके बेटा। तो ये बेटा कितने निकल के आए? 900 निकल के आए बेटा, आपके कितने आ गए? 900 रुपए। तो आपका अंकित जो मूल्य है बेटा उस पर कितना है? जो आपका अंकित मूल्य है बेटा, बेटा एक एक क्वेश्चन को मैं इतने आराम से करा रहा हूं बेटा, ये नोट्स हैं, समझना मेरे बच्चों, ये नोट्स हैं, ये क्विज नहीं है। क्विज होते बेटा तो मैं आपको अब तक कराए खत्म कर देता क्वेश्चन, इतनी देर थोड़ी लगाता, इतना टाइम ही नहीं लगाता। ये नोट्स करा रहा हूं मेरे बच्चों, ताकि आपको भविष्य में कभी एसएससी जीडी में या फिर किसी भी फोर्स के लिए कभी जरूरत ना पड़े बेटा नोट्सों की। तो वो नोट्स करा रहा हूं। कौन कराएगा बेटा? नोट्स करा रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आप जी जान लगाएं और सफल हो जाएं बेटा। और सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार मेहनत
कर रहे होते हैं बेटा। तो इसका देखो बेटा एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका बेटा ये रहा, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। दूसरा क्या होता है वो भी समझो, दूसरा तरीका भी बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, जैसे ये 720 रुपये है बेटा, इसको यहां लिख लो। ये 720 रुपये है बेटा, इसको यहां लिख लो। 720 रुपये, फायदा कितने रुपए का होता है मेरे बच्चों? 110 रुपये का ना। फायदा कितने का होता है? 110 रुपये का बेटा। 110 बटे बेटा 100, 0 से 0 काटो बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 22 और 77 और बेटा 2 कितने हो गए आपके? 79। ठीक है बेटा, कितने हो गए? 79 बेटा। अब एक बात बताओ, ये 79 हो गए बेटा, इसमें अब वो कहता है मुझे नुकसान होता है बेटा। तो बेटा यहां से देखो, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 8 निम बेटा 72, ये बेटा 900 निकल के आ गए। एक तो बेटा ये है कि बेसिक तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा ये है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और आंसर ले आओ बेटा। तो फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि जब भी आपको कभी फॉर्मूला पूछ रहे हैं कभी, तो याद रखो बेटा एमपी पूछे बेटा तो क्या लिखना है आपको? जो आपका सेलिंग प्राइस है बेटा 100 प्लस माइनस बेटा अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बेटा, ये आप लगा के बेटा ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली भाषा में। और बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके यही हैं बेटा कि कैलकुलेशन फास्ट कर लो। जैसे मैंने ये कहा कि 89 और बेटा 11, इनका मल्टीप्लाई करो। तरीके बेटा बहुत हैं, तो सबसे अच्छा तरीका जो लोग अपनाते हैं वो क्या करते हैं? 90 माइनस बेटा 1 कर लिया, तो 11 निम्न 99 हो गए बेटा, 11 कम 11 घटा दिए बेटा, आंसर आ गया। कैलकुलेशन फास्ट करने के बेटा तरीके ढूंढो, और जब तरीके क्रिएट हो जाते हैं तो बेटा हम उन पर काम करते हैं और फिर हम सफलता पाते हैं। बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन वो ये कहता है आपसे बेटा मेरे बच्चों, वो ये कहता है कि एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब बेटा यहां उसने क्या पूछ लिया बेटा? अंकित मूल्य पूछ लिया। अंकित मूल्य निर्धारित करता है और 4% की छूट करता है। तो 4% मतलब बेटा 96 हो गया। 100 में से 4% उसने डिस्काउंट दे दिया। छूट देने के बाद उसको लाभ होता है, तो बेटा लाभ का मतलब क्या हो गया? 100 में बेटा 20 जोड़ दो, कितने हो गए? 120। मैं इसी क्वेश्चन में मैं बेटा आपको बताता चल रहा हूं, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो कि सर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, वो क्वेश्चन वैसे होगा। अरे क्या ही कैसे वैसे होगा, क्या कैसे वैसे होगा? करने के तरीके हैं बेटा। क्वेश्चन कर लो इजी भाषा में, आपको समझ आ जाएंगे। वही क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से कर लो तो आपको वैसे समझ आ जाएंगे। ये तो बेटा क्वेश्चन करने के तरीके हैं, मैं आपको तरीके बता रहा हूं। आप क्वेश्चन करोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे और आंसर ले आओगे। समझ रहे हो मेरे बच्चों? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह करना चाहते हो। समझ लो, आप क्वेश्चन को किस तरह करना चाहते हो बेटा, वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो आप ही के तरीके का है बेटा, है ना? तो क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हो बेटा? देखो कम आता है तो बताइए, उस वस्तु को कितने में खरीदा, खरीदा कितने में गया है? A seller fixed the market price on article 1800 and after giving a discount of the 4% makes a 20% profit, then what price we bought the article। बेटा उसके आर्टिकल का जो प्राइस है बेटा वो क्या है, कितने में वॉट किया है बेटा, कितने में बाई किया है, वो कितने में खरीदा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के बेटा कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है बेटा कि जो मैं आपको रामबाण तरीका बता चुका हूँ, एक तो वो अपना लो। दूसरा ये है मेरे बच्चों कि लॉन्ग तरीके पे चले जाओ। तो बेटा एक बात बताओ, 4% डिस्काउंट, तो बेटा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बेटा? 100 माइनस बेटा 4 कर दो, तो बेटा 96 हो गई। ठीक है, अब वो ये कहता है उसको बेटा 20% का फायदा होता है। 20% का क्या होता है बेटा उससे फायदा? तो 100 प्लस बेटा कितने हो गए? 20। 100 प्लस बेटा 20 हो गए। समझो, मैं जो आपको बता रहा हूं ये बेटा तरीके हैं वास्तव में जो आपको मैं बता रहा हूं, और ऐसे तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बेटा हमेशा कर लोगे। तो बेटा देखो 96 बटे में, देखो आपको तरीका बता रहा हूँ बेटा, ये हो गए 96 बटे बेटा 120 लिख लिए।
ऊपर हो गए 12 अट्ठे 96 और ये बेटा हो गए 110। तो 8 बटे बेटा 10 यानी कि बेटा आपके कितने लिख ले 4 बटे बेटा 5। 4 बटे बेटा कितने लिख ले 5 बेटा। तो अब इसको कैसे किया जाए, 4 बटे जो 5 निकला बेटा उसको कैसे किया जाए। तो बेटा एक तो ये है कि इन दोनों को जोड़ दूं तो 9 हो गए, समझ रहे हो। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करा रहा क्योंकि ये आपको थोड़ा सा अलग लगेगा और वो मैं अभी जो बेसिक तरीके से कराता रहा हूँ वैसे ही करा रहा हूँ। तो बेटा ये रहे आपके 1800 रुपये, 1800 गुणा बेटा 4 बटे बेटा 5, इसको काटो बेटा ये हो गए 5 तिया बेटा 15 और 3 बचे 5 छिक्का 30 बेटा। और बेटा इसका गुणा करो, 0 तो 0 हो गया, 4 छिंग 24 बेटा, 4 तिया 12 और 2 बेटा 114 यानी कि बेटा 1440 रुपये हो गए बेटा, यानी कि 1440 रुपये हो गए। ये तो बेटा हमारा वो तरीका है जो हम सिंपल वे में इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब बेटा फॉर्मूला बेस्ड तरीका देख लो इसके, ठीक है। देखो बेटा जो क्वेश्चन करने हैं उसके तरीके ढूंढ लो, नहीं ढूंढोगे तो पछताओगे बाद में। जब बेटा आपसे खरीदा जाए, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल है उसका जो प्राइस है बेटा जो आपका वो क्या है। तो बेटा देख लो आपसे वो ये पूछ रहा है खरीदा कितने में गया है। तो बेटा जब ये पूछा जाए खरीदा कितने में गया है तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा MP गुणा बेटा 100 माइनस डिस्काउंट बटे बेटा 100 प्लस माइनस बेटा तरीके क्वेश्चंस के बनाए जाते हैं, ट्रिक होती हैं, उसको समझाने वाले लोग चाहिए बेटा। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये आपके हो गए बेटा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बेटा। तो देखो बेटा MP कितना है हमारा 1800 रुपये मेरे बच्चों। ये 10 सेकंड का है बेटा, नोट्स करा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ। 100 माइनस बेटा 4 और 100 प्लस बेटा 20, क्योंकि प्रॉफिट है। लाभ का मतलब या हानि का मतलब बेटा 100 में होता है, 100 में जोड़ दो या फिर 100 में घटा दो मेरे बच्चों, 100 में जोड़ दो या 100 में घटा दो, समझ लो आपका क्वेश्चन वहीं के वहीं सॉल्व हो गया। तो बेटा देखो 1800 गुणा बेटा ये बेटा 100 हो गए, तो ये बेटा 96 हो गए और ये बेटा 120, 12 अट्ठे बेटा 96 और ये 0, ये इससे काट दो बेटा। तो क्या बचा मेरे बच्चों 180 गुणा बेटा 8। तो 18 अट्ठे आपको पता है बेटा कितने होते हैं, मैं आपको बता दूं 144 होते हैं बेटा। लेकिन 8 8 64 कर लीजिए आप, 8 एकम 8, 8 और 6 बेटा आपके 14 हुए। क्या आपको नहीं लगता ये 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल है? मैं आपको जवाब दूं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटा जब नोट्स कर रहे होते हो आपको क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन आपने लिख लिया हुआ नोटबुक पे, अच्छे से नोट किया करो मेरे बच्चों, बनाना सीख लो नोट्स। ज़िंदगी में सफल होना है तो नोट्स बनाना सीख लो। बेटा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने ए ऑप्शन, यहाँ लिखा पहले बेटा 1000 रुपये। बी ऑप्शन बेटा मैंने यहाँ लिखे बेटा आपके 1900 रुपये। सी ऑप्शन बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे 1450 रुपये और डी ऑप्शन लिखा बेटा मैंने आपके 1440 रुपये। अपनी घड़ी में स्क्रीन पे लगा लो, अगर आपको लग जाए बेटा 10 सेकंड से ज़्यादा समय। ये रहे बेटा आपके डिस्काउंट बेटा कितने बचे 96 और ये रहे बेटा 120। तो बेटा ये अंकित मूल्य जब निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, 1800 गुणा बेटा 96 बटे बेटा 120। तो ये बेटा 10 और ये बेटा 8, ये 0 से 0, 18 अट्ठे 144 बेटा लो, ये हो रहा आपका आंसर। और ये लगा लो 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको लगा हो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हम कराते हैं भरोसे से और हमें है भरोसे से बेटा, यकीन रखते हैं इस बात पे कि जीतेंगे हम और जरूर जीत कर आएंगे बेटा। और सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं। कुछ नहीं होने वाला है बेटा उनसे जो आपके लिए सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए पढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट उसमें है कि आपके सामने वाला सक्सेस हुआ बेटा। आपको पता भी एक कंट्रोवर्सी चली थी, एक टॉपर हुआ था एसएससी सीजीएल में, वो किसी ने खरीद लिया जो किसी और कोचिंग का था, किसी और कोचिंग वाले ने चंद रुपए दे के खरीद लिया और ऐसा लोग बोल रहे थे, ऐसा कंट्रोवर्सी मैटर चल रहा था। मुझे इससे मतलब नहीं है बेटा। अभी ऐसे ही यूपीएसआई में भी हुआ
कि बच्चे हो या ना हो, उन्होंने कहा हाँ जी पढ़े हैं पढ़े हैं, अभी कुछ नहीं होता बेटा। मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा वो अच्छे से नोट्स बनाते हैं पहले, और नोट्स बनाने वाले आपको कल टीचर ऐसे कह दे 4 ऑप्शन ना देता हो तो मुझे बता दो, हर टीचर देता है, क्योंकि बेटा उसको क्या है, एक प्रलोभन देना है। मैं प्रलोभन देने थोड़ी आया यूट्यूब पर, पढ़ाने आया हूँ। इससे पहले 15 साल पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन में, तो अनुभव है। बहुत कम उम्र में पढ़ाना शुरू किया था, 13-14 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव था। पहले पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ाता था, फिर दूसरे कंपटीशन की ओर बढ़ गया, फिर पुलिस की ओर आया, फिर धीरे धीरे एसएससी सीजीएल की ओर आया, फिर कंपटीशन पे मैंने अपना पकड़ा। 15 साल का अनुभव लिया मैंने। और अनुभव बेटा जिंदगी में सीखने से आता है, किसी के कुछ करने से नहीं आता। अगर जीतनी है जंग तो बेटा जुनून अपना लो। मैंने पहली लाइन में बताई थी बेटा, और अभी भी बताता हूँ कि अगर जंग जीतनी है तो जुनून अपना लो, आसमान भी जमीन पे आ जाएगा बेटा। वो तभी आएगा जब दिन रात एक कर दोगे। 10 सेकंड की ट्रिक हो या बेटा 5 सेकंड की, या बेटा क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व होता हो, बस एक तरीका है कि सफलता है बेटा, जो नोट्स नहीं बनाता बेटा उसके लिए सफलता बहुत दूर हो जाती है। नोट्स का अर्थ इतना होता है कि हम 100 तरीकों को बेटा सिर्फ एक पेज में समेट देते हैं बेटा। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया। अगर नोट्स ही नहीं होंगे तो आप बेटा घसीटते रहोगे। मिलता हूं मेरे भाइयों, छोटे भाई बहनों, किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्री और कंप्लीट क्लासेस है, मैंने आपको पहली लाइन बताई और अभी बता रहा हूं। मेरे बच्चों हमेशा मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव बताया है, आज भी बता रहा हूँ। आज जो हमारी क्लास है बेटा बेसिक डिस्काउंट की क्लास है, और हम पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना जो आपके एग्ज़ाम में आ रही है, और 100% गारंटी के साथ बेहतर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों के बच्चे क्या है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है सब कुछ बड़ा है। देखो हर एक चीज़ की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। अभी आप किसी परिस्थिति से सीख रहे हो, उस परिस्थिति से निकल के आप कल वर्दी पहनोगे, तो बेटा चंद लाइनें कहूँगा मैं आप लोगों के लिए आज परिस्थिति को देखते हुए आपकी, कि गुजर जाएगा वक्त थोड़ा सब्र तो कर, गुजर जाएगा वक्त थोड़ा सब्र तो कर, जब खुशियाँ ना रही तो गम की औकात क्या है। देखो बच्चों हम डिस्काउंट की क्लास करा रहे हैं, और आज जो हमारी क्लास है बेटा डिस्काउंट की, वो आपकी सेकंड क्लास है बेटा। जो बेटा आज क्लास है हमारी बच्चों डिस्काउंट की, यानी बेटा बट्टे की, वो बेटा आज सेकंड क्लास है। बेटा मैंने डिस्काउंट में आपको कई चीज़ें बताई हैं मेरे बच्चों, और पहले भी बताता रहा और अभी भी बताता हूँ बेटा। बहुत बेसिक सी बात है बेटा कि जब हम कॉस्ट प्राइस होती है बेटा, उसके बाद बेटा हमारा सीधा आता है सेलिंग प्राइस। ये जो कंडीशन बनती है बेटा मेरे, वो बनती है प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा, डिस्काउंट में नहीं बनती। उसके बीच में बेटा एक चीज़ आती है मार्केटिंग प्राइस एमपी, जिसे हम बेटा अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है, तो देखो बेटा जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 80 रुपये रखी, और सेलिंग, अब मैंने उसको बेटा देखो बेटा किसी चीज़ को मैंने कॉस्ट प्राइस बेटा उसकी 80 रुपये रखी, और बेटा मार्केटिंग प्राइस मैंने बेटा उसके लिए रखी, मैंने कहा कि 100 रुपये की कोई चीज़ है। अब मैंने इसको बेटा क्या किया कि ये 100 रुपये के बीच में और इसके बीच में बेटा क्या है, पूरे 20 रुपये का अंतर है। अब मैं ये कहूँ कि इस पर मैं बेटा आपको 2% का डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, सेल करने से पहले 2% का डिस्काउंट दे दे रहा हूँ बेटा। यही होता है आपका बट्टा। बेटा बट्टे की कंडीशन अलग अलग कंडीशन में होती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था बेटा। अब मैंने कहा मेरे पास एक तरफ 40 रुपये है बेटा, परसेंट है, मैंने एक तरफ कहा बेटा 40% है, दूसरी तरफ कहा बेटा आपको 30% है। तो बेटा इसका मैं आपको फॉर्मूला कल ही बता चुका हूं, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ होना नहीं है। जब बेटा 2 बट्टे निकालने के लिए आए, सबसे अच्छी 10 सेकंड की ट्रिक यही है बेटा, जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हो बेटा। 100 समझना।
तो 40 प्लस 30 बेटा और 4 गुणा 3 बेटा बटे बेटा कितने हो गए 100 तो हटा दो बेटा, क्योंकि 100 लगाओगे 40 लगाओगे तब तो बेटा लगा के इसे काटोगे तो इससे बढ़िया ये है 70 माइनस 4 तिया बेटा 12। तो बेटा ये हो गए आपके 58%। एक तो बेटा ये ट्रिक होती है, दूसरी ये ट्रिक है बेटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ज़्यादा इधर उधर करने से लाख गुना अच्छा है बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा उस पर दिमाग पे डालो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा, थोड़ा सा किसी क्वेश्चन पर दिमाग डालो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा। अब वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। जैसे ये 40 है बेटा और ये 30 है, मैंने कहा कि 40 रुपए की छूट दी है बेटा कितने रुपए में 100 में से, और इधर कितनी दी है तो बेटा ये बचती है 60 और ये बचती है बेटा 70। 0 से 0 काटो इसका, इसमें 7 छिंग 42 बेटा, 100 रुपये में से 42 घटा दो बेटा आपके आते हैं 58। ये बेटा आपकी ट्रिक है, ये समतुल्य बट्टा है। अगर जिसको यकीन ना हो, इक्विवेलेंट बेटा जिसे बोलते हैं डिस्काउंट, जिसको ये लगे कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते मेरे बच्चों, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि वो कृपया करके पिछला पेपर उठा के देख लें। ये तो बेटा 2 के लिए रहा, 3 के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों आपके करने में कोई गलती ना हो। ताकि बेटा मेरे बच्चों आपसे कोई गलती ना हो। देखो बेटा अब 3 आ जाएं, 3 बट्टा हो बेटा, तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं 100 माइनस 100 गुणा बेटा 100 माइनस D1 बटे बेटा 100 और 100 माइनस D2 बटे बेटा 100 इंटू बेटा 100 माइनस D3 बेटा बटे 100। ये 3 बट्टे निकालने का होता है बेटा फॉर्मूला। आंखें बंद करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके दिमाग में इतनी चीजें भर जाएंगी बेटा बेसिक से। देखो बेटा कोई भी चीज करने के 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो बेटा कि बट्टा ही जरूरी क्यों है आपके लिए। बेटा एक बात समझो, अगर आपको मम्मी ने पापा ने कहा कि बेटा 100 रुपये दे रहा हूँ, मैंने कल ही बताया था, तो बेटा 20 रुपये तुम्हें खर्च करने हैं, मम्मी ने कह दिया पापा ने। अब बेटा मम्मी ने एक बात और रख दी बेटा 80 रुपये का सामान आ जाना चाहिए। पापा ने मम्मी से क्या कहा 100 रुपये का सामान आया, 20 रुपये का क्या हुआ बेटा मार्केटिंग प्राइस, जो आने जाने का है वो बेटा मार्केटिंग प्राइस। ये बेटा क्वेश्चन करने के तरीके हैं इसके बेसिक। और एक बात और है बेटा, अब माना आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चों, अब आपको लगता है कि हम उस क्वेश्चन को खत्म करें, तो बेटा वो खत्म कैसे होंगे। तो देखो बेटा पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, बेसिक, मॉडरेट और बेटा हार्ड। आपको जो मैं बताऊं ये तरीका स्किप करके रखो। जो आपके एसएससी जीडी में मैथ की क्वेश्चन आएगी मेरे बच्चों 2022 में, उनका पैटर्न क्या रहने वाला है, सर वो कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें, आखिर वो किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे और हमको क्या करना चाहिए, क्या इस पर दिमाग लगा के रखें। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि इतना समझो कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं 70% बेटा आपके 10 सेकंड क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप सॉल्व कर दोगे, यानी कि बेटा 20 में से 14 क्वेश्चन तो आप ट्रिक से सॉल्व कर दोगे मैथ के। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता होगी 10 सेकंड ट्रिक वाली वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पर ही है। बाकी चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपको वहां से यकीन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लो बेटा। अब बचे बेटा आपके कितने परसेंट क्वेश्चन, 70% ये बेटा, 20 ये। अब बेटा आपके कितने बच रहे हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन, और ये कौन कितने सेकंड के आएंगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं 15 to 25 सेकंड के क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन। 15 to 25 सेकंड के क्वेश्चन आएंगे बेटा। और इनको करने का सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों,
तो वो यही है कि बेसिक से मॉडरेट की ओर चले जा, BM। बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन दबाया करो, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सको और अच्छे तरीके से उस पर काम कर सको मेरे बच्चों। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इस पे आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन है। मैं अभी भी आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ और मैं बेसिक से बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ बेटा। 10 सेकंड मेथड सिर्फ इसी चैनल पे मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। हम तो इसलिए करा रहे हैं बेटा, और नोट्स करा रहे हैं, हम नोट्स करा रहे हैं बेटा, कोई कराएगा ही नहीं। हम तो बेटा आपको नोट्स करा रहे हैं, कोई कराएगा ही नहीं, क्योंकि उसका धंधा खत्म हो जाएगा। हमको तो एजुकेशन से मतलब है, शिक्षा से। बेटा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, थोड़ा साथ तो रहो, सफलता की बरसात भी होगी। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे बच्चों, एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लो, समझ जाओगे आपको किस लेवल के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपकी सफलता के लिए कितना कुछ किया जा रहा है मेरे बच्चों। क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम ये समझते हैं, और ये आपके एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन है बेटा। देखो, एक विक्रेता बार बार हो गया, एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर, छूट का मतलब 100 में से बेटा छूट होती है, हानि पर बेचकर 12% का लाभ लेता है। लाभ का मतलब 100 में लाभ जुड़ गया, कमाता है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। बेटा कल ऐसा ही हुआ कि जब क्वेश्चन हम टाइप कर रहे होते हैं तो कभी कभी थोड़ी हो जाती है मिस प्रिंटिंग, या थोड़ा सा लिखने में कभी कभी 19-20 हो जाता है। तो एक बच्चा बोल रहा था कि पहले तू क्वेश्चन तो लिख ले, होगा 20-21 साल का लगा। तो मैंने उससे कहा कि चल बेटा मान ले हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन अपनी भाषा तो सही कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उम्र में छोटे हो, कुछ भी बोलो, नहीं देखनी मत देखो, लेकिन मतलब किसी का अपमान करोगे तो वो कौन सा बेटर होगा। तो बेटा देखो, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये भी समझो। ये कितने इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ही क्यों है ये भी समझो बेटा। ये देखो बेटा, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो बेटा इसमें क्या है, वो ये कहता है कि एक विक्रेता छूट है, यानी उसके अंकित मूल्य पर छूट है बेटा। तो उसकी जो वो ये कहता है कि हमारी ये छूट है कॉस्ट प्राइस बेटा, उस पर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारी बेटा 100 में से 4% छूट है बेटा। ये वाली 4% बेटा मैंने यहाँ लिख दी मेरे बच्चों, तो हमारे कितने बचते हैं 96% बेटा। अब वो ये कहता है कि मार्केटिंग प्राइस बेटा कितनी है, वो ये कहता है मार्केटिंग प्राइस मेरी 100 रुपये में 12 रुपये बढ़ गए, क्योंकि लाभ हुआ मेरे बच्चों, क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ का मतलब क्या होता है बेटा, 100 में जोड़ देना। तो बेटा 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112। जब बेटा ये पूछा जाए, क्वेश्चन समझो, इसकी कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे बच्चों। जब ये कंडीशन आ जाए, लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी, ऐसी कंडीशन बन जाए, और कंडीशन कैसे हो बेटा, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद लाभ या हानि हो रही हो बेटा, रुपयों में नहीं बेटा, प्रतिशत में। किस में बेटा, प्रतिशत में मेरे बच्चों। जब प्रतिशत में लाभ या हानि हो तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा, बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा बेटा, समझो। बेटा आपको पहाड़ा याद होगा, 16 सत्ते कितने होते हैं 112, और 16 छिंग 96 बेटा, 7 बटे बेटा 6। तो आपको एक बात पता होगी, पहले कॉस्ट प्राइस होती है, फिर मार्केटिंग प्राइस होती है, फिर बेटा आपकी होती है सेलिंग प्राइस। ये आपको पता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया है बेटा, याद रख लो। CMS होता है, आपके यहाँ नहीं होता है, मेडिकल चीफ ऑफिसर जो आते हैं वैसे तो वो लग जाता है, लेकिन आप CMS याद कर लो, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस।
तो बेटा आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 6 रुपये है, और मार्केटिंग प्राइस कितनी है मेरे बच्चों? मार्केटिंग प्राइस कितनी है मेरे बच्चों? मार्केटिंग प्राइस है आपकी 7 रुपये। तो बेटा 6 रुपये से आपने मार्केटिंग प्राइस में कितने का फायदा किया? 1 का। अब मुझे एक बात बताओ, शुरुआत से मैं आपको एक बात बताया हूं कि जितना लाभ या हानि यहाँ पर हो बेटा, जितना लाभ या हानि यहाँ पर हो मेरे बच्चों, उसको ऊपर रखते हैं। तो 1 बटे बेटा 6 हो गया गुणा 100, तो ये 3 हो गए बेटा, और ये कितने हो गए? 50। तो बेटा 50 बटे 3, तो बेटा भाग दे लो या ऐसे ही समझ लो, वैसे याद होने चाहिए। 3 एकम 3 बेटा 2, 3 6 18, तो बेटा कितने बचे? 2, तो 16 सही 2 बटे 3% बेटा। ये आपका आंसर हुआ मेरे बच्चों, ये आपका आंसर हुआ, समझ लो बेटा। ये जो क्वेश्चन है इनको करने के बहुत ही बेसिक तरीके हैं, बस इन पर हमें थोड़ी सी पकड़ बनाकर धीरे धीरे काम करना होगा बेटा, क्योंकि मैं नोट्स करा रहा हूँ, एक एक लाइन आपको कराऊंगा तभी तो अंडरस्टैंड होगा बेटा। इसको करने के तरीके आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे करा जा सकता है, जब ये तो बेटा मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि आप चाहे उंगली पकड़ के भी मेरे साथ चलोगे तो बेटा आपको जंग जिता दूंगा, समझ लो। अब बेटा यहां से देखो, बेटा यहां से देखो, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट का है बेटा? 4% का। तो 100 में से बेटा 4 घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 96। अब बेटा मार्केट प्राइस कितना है? 12%, तो बेटा 12 100 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 112। तो बेटा इनको तो हम एक बार को रिमूव कर दें, ये समझो ये कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो। 16 छिंग 96 और 16 सत्ते 112, कितने बढ़ गए बेटा? 1 बढ़ गया, तो हम लिखेंगे 1 बटे 6 गुणा बेटा 100, और ये बेटा काट देंगे तो आ जाएगा 50 बटे 3, और 16 तिया 48 होते हैं, 16 बटे बेटा 3। लो जी 10 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। और क्या चाहिए बेटा? अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, उंगली पकड़ के बताया बेटा, ताकि आप कोई गलती ना करो। अब मैं फॉर्मूले से बता दे रहा हूं बेटा, ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करो। मैंने क्या कहा, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो इतना यकीन रख के पढ़ो कि आपको कभी कोई किसी एग्जाम में हरा ही नहीं पाएगा। ऑफलाइन बैच लेकर आ रहा हूं, जहां मैं रहता हूं वहां। अगर आप भी होगे उस सिटी में तो ऑफलाइन बैच आराम से ले सकते हो मेरे बच्चों। अब देखो बेटा इसको हम कराते हैं दूसरे तरीके से। अब ये थर्ड तरीका है मेरे बच्चों करने का, ये थर्ड तरीका है, ये थर्ड तरीके से करा रहा हूं मेरे बच्चों। थर्ड तरीके का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बेटा। डी का मतलब क्या हुआ बेटा? डिस्काउंट प्लस माइनस आर। डी प्लस माइनस बेटा आर, और 100 माइनस बेटा डिस्काउंट इनटू बेटा 100। ये फॉर्मूला है बेटा इसको करने का। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर कोई आपको इसमें फेल कर दे क्वेश्चन करने में 10 सेकंड से, अगर आप ज्यादा समय लगा दो तो मुझे बता देना। तो देखो बेटा अब इसको हम करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना है बेटा? 4%, और ये कितना है बेटा? 12। तो बेटा डिस्काउंट हो गया आपका 4 और ये हो गया 12 प्लस में, और ये 100 माइनस बेटा 4 गुणा 100, यानी कि 16 बटे बेटा 96 गुणा बेटा 100। तो 16 छिंग कितने होते हैं? 96 बेटा। तो बेटा 100 बटे कितने हो गए बेटा? 6, काट दो। 50 बटे बेटा 3, आंसर आ गया 16 सही 2 बटे 3 बेटा। आप छान लो YouTube को छलनी लेके ऐसे करके, फिर मुझे बताना कि हाँ यस सर, हाँ सर ऐसी कोई ट्रिक आपको कोई करा रहा है, समझ रहे हो? तो बेटा अगर कोई भी चीज को हमें करना है या किसी भी चीज पे हमें पकड़ करनी है, तो
उस पर थोड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और मेहनत तभी हमें हाथ लगती है जब हम उसको लगातार सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, जानते रहते हैं। जी जान लगा दो बेटा सफलता पाने के लिए। मैं तो कराई इतने बेसिक तरीके से रहा हूँ कि आपको कोई हरा दे इतनी तो उसमें दम ही नहीं है बेटा, समझ लो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं तो आपको कराई इतने बेसिक पैटर्न से रहा हूँ बेटा। देखो आगे बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है लेकिन थोड़ा सा बदला बदला सा है, थोड़ा सा बदला बदला सा है बेटा। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 40% अधिक पर अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। वो ये पूछ रहा है कि वो ये देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं बेटा। एक तो वो है जो बिल्कुल बेसिक है जिसे हम आराम से कर लेते हैं बेटा, और एक वो है जिसे हम करने के लिए 4 घंटे लगाते हैं। मैं पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूं बेटा जो आप बड़े आराम से कर सको। पहले आते हैं बेटा हम एमपी पे, मार्केटिंग प्राइस पे बेटा। तो मार्केटिंग प्राइस वो बोल रहा है कि हमारे 40 हैं, तो बेटा ये 40 यहाँ है, तो बेटा ये 40 किस में ज़्यादा हैं, 100 में ज़्यादा हैं बेटा। तो कितने हो गए 140। कॉस्ट प्राइस हमने मान ली बेटा कितनी है हमारी 100 है। अब इस 100 पे जो डिस्काउंट है बेटा, जो डिस्काउंट है बेटा कितना है 100 माइनस बेटा 20, कितना हुआ बेटा, ये हुआ बेटा 80। जब बेटा आपसे ये डायरेक्ट पूछ रहा है, मेरे बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट, वो ये कह रहा है कि हमें सर एक बात बताओ कि प्रतिशत का लाभ हुआ, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तब सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये बेटा बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं। यहां लिखो बेटा 140 गुणा 80 बटे बेटा 100, 0 से 0 काट दो और 14 अट्ठे होते हैं बेटा 112। और बेटा ये 112 किस में से काउंट होंगे कि लाभ हुआ या हानि, 100 में से। तो बेटा 100 घटा दो तो कितने परसेंट का लाभ हुआ बेटा 12% का। सर ये तो रहा हमारा तरीका कि हम इस तरीके से करेंगे तो 100% हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमें ट्रिक भी बता दो 10 सेकंड वाली। बिल्कुल मेरे बच्चों 10 सेकंड वाली ट्रिक भी मिलेगी। ट्रिक क्यों नहीं मिलेगी, जब क्वेश्चन आप देखोगे तो ट्रिक भी मिलेगी मेरे बच्चों। देखो अब मैं ट्रिक कराता हूं। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने मेरे बच्चों, हमेशा याद रखो मेरी बात, लाभ और हानि बेटा ये होते हैं बेटा 100, इसमें से ही होता है। अगर मैं ये कहूं कि 12% का लाभ हुआ तो इसका मतलब 112 हो गया। अगर मैं ये कहूं कि 12% की हानि हुई तो 12 इसमें से हो गई बेटा। तो एक बात समझ में आई कि बेटा जब लाभ होगा तो जुड़ जाएगा और हानि होगी तो घट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों किस में से, इस यूनिवर्सल ट्रुथ में से। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब मेरे बच्चों क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो गया मेरे बच्चों 100 में से ही घट जाएगा और 100 में से ही जुड़ जाएगा। ये डिस्काउंट की कंडीशन पे भी आता है और ये बेटा आपके प्रॉफिट लॉस पे भी आता है, ये परसेंटेज पे भी बन जाता है जाके, समझ रहे हो। तो ये बेटा आपके इस बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा समय लगेगा और उस समय को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे बच्चों थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा। और काम तभी हो पाएगा जब हम लगातार उस पर मेहनत करते रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर 10 सेकंड वाली ट्रिक बताओ हमें। बिल्कुल बता रहे हैं मेरे बच्चों, 10 सेकंड वाली ट्रिक बताओ सर। बिल्कुल, ये लो भैया, यहाँ रहा लाभ, ठीक है, और यहाँ रहा बेटा उसका एमपी मूल्य। तो बेटा लाभ कितने का है उसको 40 का, तो बेटा 40 मतलब 140 और हानि मतलब बेटा 80। तो 0 से कोई मतलब नहीं, काट दो। 14 अट्ठे बेटा 112 हुए और 100 में से 12 घटा दो बेटा, 12% का लाभ हुआ। ये रहा बेटा आपका आंसर 10 सेकंड में सॉल्व। आपको एक एक क्वेश्चन की जड़ बता रहा हूं कि कितनी भी कोशिश कर लो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में आपको बता रहा हूं,
समझ लो। और ऐसी स्थिति तभी मिलती है जब हम किसी चीज़ पर लगातार काम करते रहते हैं, उसकी कमजोरियां ढूंढ के उस पर काम करते हैं। समझ रहे हो मेरे बच्चों? और वो काम तभी होगा जब हम लगातार उस पर मेहनत करते रहेंगे। और मेहनत तभी सक्सेस होगी बेटा जब हम एक एक चीज़ पे सीखने और समझने लगेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अगर सफलता पानी है तो थोड़ा संघर्ष करो, अगर नहीं पानी है तो कोई बात नहीं है, तो हम कुछ भी करें हमारा चलेगा ही चलेगा, हमें क्या करना है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो भैया उसकी जो मार्केटिंग प्राइस है, अंकित मूल्य है बेटा, बाद में बताऊंगा, 5% का लाभ पर बेच देता है, सेल कर देता है। अब भैया उसकी सेलिंग प्राइस आ गई तो उसने कितने प्रतिशत का बट्टा मिला। अब भैया बात है डिस्काउंट की। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं है मेरे बच्चों, अब है बात उसके डिस्काउंट की। समझ रहे हो? तो ये बताओ सर इस पे कितने % का डिस्काउंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे चुटकी बजाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। समझ लो, कोई और तो आपको बताएगा नहीं, तो सर ही बताएंगे। तो सर तभी बता पाएंगे जब आप वीडियो पूरी देखोगे मेरे बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहता है कि हमारे 50% ज्यादा है मेरे बच्चों, तो 100 में 50% ज्यादा है मार्केटिंग प्राइस, तो कितनी हो गई 150। अब वो कहता है 5% का लाभ है, तो 5% का लाभ होता है मेरे बच्चों उसको सेलिंग प्राइस पे, एसपी पे, तो कितने हो गए 105। वो पूछ रहा है सर ये बताओ डिस्काउंट कितना है इसमें, ये तो ठीक है। तो भैया कॉस्ट प्राइस हम मान के रखते हैं 100 हमेशा, काटा पीटी के लिए। तो बेटा कंडीशन स्टार्ट करें। अब एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं दिल्ली और दिल्ली मेरा घर है। अब मैं दिल्ली से जाऊं बेटा बम्बई, बम्बई मेरा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां तक गया, ये तो मेरा घर था, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूं तो बेटा ये माइनस में ही तो जा रहा हूं। मैं अपने शौक से जाऊं अलग बात है, लेकिन मेरा घर थोड़ी है। समझो, ये मेरा कोई घर थोड़ी है बेटा। यही क्वेश्चंस में कंडीशन होती है। तो बेटा सबसे पहले इसको करने का तरीका समझो। इन दोनों में बेटा क्या है, बेटा इन दोनों में क्या है ये समझो। तो बेटा इन दोनों के बीच में 45 का अंतर, समझना। तो बेटा 45 बटे बेटा 150, इसको कैसे समझो, ऐसे समझो बेटा। जो 45 बटे बेटा लिख ले हैं 150 लिखो, गुणा बेटा 100, 15 तिया 45, 0 से 0 कट गया बेटा, ये आ गया 30%। कितना आ गया मेरे बच्चों 30% आ गया। ये तो रहा सर आप बेसिक मेथड हमारा जो आप हमेशा कराते हो। अब सर इसमें 10 सेकंड वाला कौन सा मेथड है मेरे बच्चों, वो भी देख लो, वरना आप कहोगे सर 10 सेकंड वाला मेथड इस बार तो वीडियो में आपने गायब कर दिया। मैं आपको मेथड बता रहा हूं बेटा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और बेटा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस है मेरा 150 और सेलिंग प्राइस है बेटा मेरा 105। अब मैं इससे इधर की ओर लौट रहा हूं बेटा, तो बेटा लौट किस में रहा हूं, माइनस में ना। अब बस यही खेल मेरा शुरू हो जाता है बेटा। देखो 150 गुणा 45, तो बेटा ये 0 है, तो बेटा इधर भी 0 होंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 100। तो ये बेटा 0 से 0 और 5 तिया 45 बेटा, ये रहा आपका 30%। ये रहा बेटा आपका आंसर 10 सेकंड वाला मेरे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मेरे बच्चों मिलते रहे आप लोगों के लिए। समझो मेरी बात, बहुत धाकड़ चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेरे बच्चों। देखो बच्चों, अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको सही से समझोगे तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम 2023 में जो आपका होने वाला है उसमें आने वाला प्रश्न है बेटा, मतलब ये आने वाला बेटा वो है प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न बेटा जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों। लेकिन
अब ये क्वेश्चन हो कैसे बेटा, देखो इसमें मैं आपको बताता हूं। जब बेटा हम अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य बेटा, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग प्राइस एमपी बेटा। जब अंकित मूल्य से हम सेलिंग प्राइस की ओर जाते हैं, यानी अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस की ओर जाते हैं, और इसमें बेटा डिस्काउंट भी होता है, आपको पता है, आपका डिस्काउंट भी होता है मेरे बच्चों, होता है या नहीं होता है। तो बेटा एक बात बताओ, ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय, क्रय मूल्य क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य होता है बेटा, इसको सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की ओर। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, इसका तरीका क्या है सर करने का। तो मैं आपको मेरे बच्चों एक बात बताता हूं, ये इस क्वेश्चन से ही मतलब नहीं है। जब भी आपसे वो अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस की ओर जाए कि इसका क्या वैल्यू होगी, तब ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं बेटा, डिस्काउंट का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे 100 रुपये है मेरे बच्चों, बेटा जैसे 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में बेटा जो छूट दे दी गई है वही बेटा आपकी, और वो 100 रुपये में छूट मैंने 10 रुपये की दे दी, तो बेटा 90 रुपये का मुझे काम करना है। समझो, हमने कहा कि जैसे बिजली हमारी 10,000 रुपये की है और वो किसी डिस्प्यूट के कारण चल रही है, तो हमने कहा उस पर 5% की छूट दे दी मेरे बच्चों, उस पर क्या किया, 5% की छूट दे दी बेटा, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के करने का तरीका क्या है वो समझो। 1000 गुणा ये वाली वैल्यू बेटा, 1000 गुणा बेटा ये बेटा क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है मेरे बच्चों, ये डिस्काउंट है। तो बेटा ये डिस्काउंट कितने रुपए में से होंगे, ये बेटा होंगे 100 रुपये में से। तो कितने रुपए बचे, 90। ये बेटा 100 में से घटाओ, तो बेटा कितने बचेंगे, 95। ये 100 में से घटाओ मेरे बच्चों, कितने बचेंगे, 80। ये बेटा जो निकल के आए 90, 80, यही बेटा आपके क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला समझ लो, इसका फॉर्मूला समझ लो बेटा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा बेटा 100 माइनस डिस्काउंट, चाहे एक हो या दो हो, फॉर्मूले का तरीका यही रहेगा बेटा। 100 माइनस बेटा D2 अपॉन 100 इंटू बेटा 100 माइनस D3 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा डॉट डॉट डॉट, चाहे ये 100 बार लिखे हो डिस्काउंट या 200 बार लिखे हो, लेकिन करने का तरीका बेटा यही है, करने का तरीका यही है मेरे बच्चों। तो बेटा देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, और कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये देखो अंकित मूल्य आपका बेटा कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है मेरे बच्चों, अंकित मूल्य दे रखा है बेटा आपका 1000 रुपया। कितना दे रखा है, 1000 रुपया। बेटा लिखो 1000 गुणा बेटा 100 माइनस D1, D1 कितना है बेटा 10, इंटू बेटा 100 माइनस बेटा D2, D2 बेटा कितना है आपका, D2 है बेटा आपका 5, और बेटा 100 माइनस बेटा आपके D3 यानी कि 20। देखो बेटा इसको कैसे किया जाए, देखो 1000 गुणा बेटा कितने बचते हैं 90 बटे बेटा 100 गुणा, यहाँ से बचते हैं बेटा 95 बटे बेटा 100, और यहाँ से बचते हैं बेटा 80 बटे 100। अब बेटा मेरे काटने की ट्रिक अपनाते हैं बेटा, तो 3 जीरो है बेटा, पहले 3 जीरो काट दो, 2 जीरो और 1 जीरो। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 1 से बेटा 1 कट गया। ठीक है, अब ये बेटा 4 आए और ये बेटा बचे 5। ठीक है, मतलब 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो बेटा 95 काट दो बेटा, कितने हो गए 19। बेटा कितने हो गए 19 हो गए आपके। अब बेटा इसका इसमें गुणा कर लो, 19 निम्मा कितने होते हैं बेटा 171 गुणा बेटा 4, तो बेटा 4 एकम 4 और 4 सत्ते बेटा 28 होते हैं, 4 एकम 4 और हासिल लागे 2 बेटा हो गए 6। कितना निकल के आ गया 624, यानी कि जो उसका मूल्य है बेटा वो कितना है 684 रुपये बेटा। उसका जो अंकित मूल्य निकल के आया है बेटा 684 रुपये निकल के आया है। बेटा एक एक क्वेश्चन करो और उसका तरीका अपना लो। देखो जैसे मैंने बच्चों मेरे ये बताया मैंने आपको,
मैंने ये जो क्वेश्चन आपको बताया मेरे बच्चों, मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है बेटा इसकी ट्रिक अपना लो। तो बेटा ये रहा इसका फॉर्मूला, अगर इसको थोड़ा सा भी आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा 100% आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, समझ लो। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ये एग्जाम का पार्ट बनेंगे आपके, बच नहीं सकते, समझ लो। ये आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे, किसी भी हालत में ये नहीं होगा कि ये ना बने आपके एग्जाम का पार्ट और आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए बेटा। तो बेटा इन क्वेश्चंस में थोड़ी पकड़ बनाओ, थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़ा सा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तभी आप बेटा इन पर सफल हो पाओगे, वरना आप पीछे रह जाओगे, क्या फायदा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों देखते हैं क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ओ माय गॉड, ये कह रहा है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल ऑफ द मार्केट एट द 1500 एट द 20%, 25%, 10% डिस्काउंट। ओ माय गॉड, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा सर? ये क्या पिछले क्वेश्चन से कुछ मेल के खाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है हमारी मार्केटिंग प्राइस क्या है और बट्टा कितना है बेटा। हमसे कहा जा रहा है कि हमारी मार्केटिंग प्राइस क्या है, बट्टा क्या है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है बेटा सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है मेरे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य। तो बेटा करने का मैंने तरीका आपको पिछली बार ही बताया, अभी भी यहाँ एक फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ बेटा। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि बेटा MP इंटू बेटा 100 माइनस D1 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा 100 माइनस D2 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा डॉट 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 ये। अगर क्वेश्चन करने और सफलता की कुंजी आपको बेटा पानी है तो ऐसी ट्रिकें आपको अपनानी ही होंगी, समझ लो। अगर आपको सफल होना है तो बेटा ऐसी ट्रिक आपको अपनानी होंगी, समझ लो। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं मेरे बच्चों, ये वाला देखो बेटा। हमारा अंकित मूल्य कितना है बेटा? 1500 रुपये। ठीक है मेरे बच्चों, अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपये बेटा। अब 100 माइनस बेटा कितने हो गए? 20 बटे बेटा 100 इंटू बेटा 100 माइनस बेटा कितने लिखेंगे? 25 बटे बेटा 100 इंटू बेटा आगे क्या लिखेंगे? 100 माइनस बेटा 10 बटे बेटा 100। तो बेटा 1500 इंटू बेटा कितना हो गया? 80 बटे बेटा कितना हो गया? 100 गुणा मेरे बच्चों 75 बटे बेटा कितना हो गया? 100 और ये हो गया 90 बटे बेटा 100। पहला 3 जीरो जो है उनका हिसाब करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब बेटा ये जीरो आ जाता है तो ये खत्म और ये इससे खत्म। तो 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी बेटा 8। 4 दूनी बेटा कितना हो गया? 8 हो गया मेरे बच्चों। तो कहीं और गौर से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ बचता नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? फिर मुझे बताओ बेटा, फिर मैं इसको आगे कराऊं। तो बेटा 15 दूनी कितने होते हैं? 30 बेटा। 15 दूनी 30 और 9 तिया 27 और 27 तिया बेटा कितने होते हैं? 81 और 1 जीरो बेटा। ये रहा आपका आंसर। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता रहा हूं कि असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये महाशक्ति प्रहार बैच है जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा बेटा। 10 सेकंड ट्रिक है बेटा यहाँ पर, और ये बेटा आपकी सफलता के लिए ही है। कर पढ़ाई ऐसे कि सफलता तेरे कदम चूमे, लोग तुम्हें ढूंढे और तुम्हारी सफलता का राज पूछें। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आदित्य मैथ सावर में आपका स्वागत है। हम करेंगे आपकी उड़ान को पूरा। दोस्तों, मैं जितनी वीडियो लेकर आया हूं वो सिर्फ एक ऐसी ट्रिक पर हैं कि आप चाहें या ना चाहें, अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हैं मेरी वीडियो को, सही से देखते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप
पेड कोर्स से कम 20 गुना बेहतर पढ़ रहे हैं। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बात बताता हूं। अगर मेरी बात गलत है, आपने जितने पूरे या रोजगार या जो भी देखे हो, टारगेट फारगेट, सबकी वीडियो देखना। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन यूट्यूब पर। आप मुझे अब बताओ कि बेहतर कहाँ पढ़ाया जा रहा है? वहाँ अंडरस्टैंड बेहतर करी जा रही है? नहीं कि 1 कप चाय 1 कप प्याली ऐसे करके नहीं। मेरा इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पर्सनल पे नहीं जा रहा किसी भी चीज़ के। लेकिन इतना समझो कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारे बीच में डिस्टर्बेंस क्यों हो। अब देखो, मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये डिस्काउंट के बारे में जो मैंने थोड़ा सा पैटर्न इसमें बदला है। पिछली बार क्या कर रहा था, मैं नोट्स करा रहा था, इस बार मैंने क्विज लेकर आया हूं। उसका कारण क्या था वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि एग्जाम पास में है तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2011 से लेकर 2021 तक जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, उन सबकी एक कंप्लीट सीरीज लेकर आया हूं, और वो सिर्फ आपकी सफलता के लिए है। तो मैं इसमें ही आगे करा रहा हूं और आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे हम डिस्काउंट पढ़ते हैं, आप सबको पता है डिस्काउंट हमारा बट्टा होता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये 2 हैं, एक 40 रुपए है और एक 20 रुपए है, समझना। तो ये डिस्काउंट किस रुपए में से होता है, तो मैं आपको बताऊं 100 रुपए में से होता है डिस्काउंट। तो ये जो 40 रुपए हैं ये वास्तव में कितने हैं, 60, और ये 20 रुपए हैं, ये कितने हैं मेरे बच्चों, ये हैं मेरे बच्चों 80। तो याद रखना मेरी एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे भाइयों, जो आपको कोई नहीं बताता। जैसे ये रह गए, मैं आपको हमेशा बेसिक क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक से एक टफ क्वेश्चन करने के बाद आप कभी टफ क्वेश्चन करें तो आपको कोई परेशानी ना हो मेरे भाइयों, क्योंकि जब कोई हम किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं हमें परेशानी हो तो दिक्कत ही है। तो याद रखो, पहले ये 0 से 0 काट दो, इसका डायरेक्ट गुणा कर दो। कितने हो गए, 48 ना, 48। अब ये 48 बच किस में से रहे हैं, 48 बच रहे हैं मेरे भाइयों 100 में से मेरे बच्चों। तो ये कितने बचते हैं, 52%। ये एक के लिए नहीं लगता, चाहे 3 हो या 4 हो, ये चारों के लिए लगता है। मैंने बेसिक बात आपको बता दी कि डिस्काउंट के करने का ये तरीका होता है। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसको 10 सेकंड में कैसे करते हैं, 15 सेकंड में कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि 10 सेकंड में कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बता दिया, तो इसमें जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ये 40 है और ये 20 है, तो बेटा याद रखो ये 60 लिखो और ये बेटा 80 लिखो, डायरेक्ट गुणा कर दो 48, और 48 बेटा 100 में से घटा दो 52%। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B और C, D, और जिसमें ये 52 लिखा हुआ है उसी पे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं, जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे वो याद रखेंगे कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पर्पज से कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास की आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये समझ लो प्रीवियस ईयर के। देखो, वो ये कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है। अगर कोई पुस्तक विक्रेता है, वो क्या करता है, 10% की छूट पर एक किताब बेच देता है, ठीक है। यदि उसे 8% का लाभ होता है, अगर उसे 8% का, ये क्वेश्चन मैं मात्र 10 सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, और आप भी कहोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन 10 सेकंड में ही सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ वो भी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 रुपए है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य अगर आपका, उसने कहा कि अंकित मूल्य हमारा कितना है 120 रुपए। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको टिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। जैसे ये दे रखा है हमारे 120 रुपए, ये है 120 रुपए मेरे भाइयों, ठीक है, ये 120 रुपए हैं। अब 120 रुपए को कैसे सॉल्व करें कि ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। आखिर इसका आंसर कितना आएगा, आखिर इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो ये सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको लोग घुमा देते हैं बीच में, और थोड़ा नहीं घुमाते, खूब ढंग से घुमाते हैं। तो ये बेटा 120 रुपए तो यहाँ हो गए। अब मुझे बताओ ये छूट का क्या मतलब हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ
कि जब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए यानी कॉस्ट प्राइस पूछी जाए तो बेटा याद रखना छूट हमेशा ऊपर लिखी जाती है और लाभ हानि बेटा हमेशा नीचे लिखी जाती है। ठीक है, 120 रुपये ये रहे, ये 90 है बेटा और ये 108 है, ये 90 है और ये 108 है। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो बेटा कितने बचे 12 एकम 12, ये बेटा 10 यहाँ से बच के 10 का 10 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इसका आंसर आ जाएगा। और 100 आपका कौन सा है मेरे बच्चों, ये रहा ऑप्शन, ये रहा 100 आपका आंसर। देखो अगर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, अगर बेसिक तरीके से हम क्वेश्चंस पे पकड़ बना के रख रहे हैं तो हम उसको बड़े आराम से कर लेंगे, वरना हमको उतनी ही परेशानी होगी। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपने उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लिया, लेकिन एक बात सोचो कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लिया तो आप उस क्वेश्चन पे पकड़ कितनी बना के रखे हुए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में पकड़ बना के रखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर बेसिक चीज़ों पर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लोगे, वरना बाद में फंसे के फंसे ही रह जाओगे। ये देखो अब देखो ये जो क्वेश्चंस था वो बस इतना सा था जो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले पर डिपेंड था बस। यानी कि अगर आपका अंकित मूल्य दे रखा हो, अगर आपका अंकित मूल्य दे रखा हो मेरे बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, MP इंटू डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये फॉर्मूला था और ये आंसर आ गया। ये 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी तो समझ लो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले मैंने आपको बता दिया 2011 से लेकर 2021 के बीच जितने प्रश्न हैं उन सब की सीरीज इसी YouTube चैनल पर चल रही है कंप्लीटली। चाहो तो आप सीरीज के क्वेश्चन उठा के देख लेना अगर आपके पास कोई बुक हो तो। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इसको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी समझने वाली बात है। एक तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि आंसर हमारा परफेक्ट आ जाए। तो मैं आपको बताऊं, देखो जब कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो उसकी खासियत ये है कि हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 8% की छूट मिल जाए, उसे 8% की छूट मिल जाए और लाभ हो। बेटा जब ऐसे क्वेश्चन हो, देखो बेटा जब बेटा छूट या लाभ हानि दे रखी हो बेटा, तो बेटा 10 सेकंड बता रहा हूं, 10 सेकंड की ट्रिक है खाली, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चंस नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बस 2 से 4 बार प्रैक्टिस मांगते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो बेटा देखो जब ये दे रखा हो कि आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करें, कितने % हो, तो बेटा इसको निकालने का एक तरीका ये है। देखो बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्काउंट प्लस परसेंटेज रेट और 100 माइनस बेटा डिस्काउंट इनटू बेटा 100। अब बेटा वैल्यू लगाओ, ऊपर हो गए देखो 8 डिस्काउंट हो गए और रेट कितना है 15% है, और 100 में से बेटा कितने घटा दो आप, 8 घटा दो बेटा, कितने हो जाएंगे 23। यहाँ तो बेटा 100 का गुणा करो पहले। देखो बेटा 8 प्लस 15 बटे, ये बेटा प्लस रहता है, प्लस तो प्लस ही है रेट में, चाहे प्रॉफिट लॉस यहाँ कोई मतलब नहीं है, समझ लो। 100 माइनस बेटा 8 गुणा बेटा 100 फॉर्मूले के हिसाब से, तो बेटा देखो 23/92 इंटू बेटा 100, तो बेटा 23 चौका 92 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं। बेटा 4 पंजे कितने होते हैं मेरे बच्चे, सॉरी 4 पंजे 20 होते हैं। 4 का जब 100 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 25 आ जाएगा। क्या 25 ऑप्शन में है? जी हाँ, ये रहा ऑप्शन में 25, ये आपका आंसर है। इसको करने के दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन मैं जो सबसे लेटेस्ट तरीका बताता हूँ ना वो यही है। इसे आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो,
और बोर्ड पे लिख के देख लेना क्वेश्चन। का 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो मेरे को बताना। आप इस चैनल पे नए हैं, मैं आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज क्यों लेके आया हूँ, ताकि आप इस पर थोड़ा सा पकड़ बनाए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, समझ लो। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 16% छूट पर बेचें तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। A seller makes of a profit of the 20% by selling an article at the discount of the 10%. What should be his profit or loss? He sold the article at a discount of the 16%. वो ये पूछ रहा है कि आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके लिए 2 छूट दे रहा हूं तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व। तो बेटा देखो इसका एक ट्रिक है, और बेसिक तौर पे अगर आप वो अपना के चलते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, समझ लो। बेटा देखो सबसे खास बात, पहले मैं इसको इरेज कर ही दे रहा हूँ, थोड़ा इरिटेट करता है ये अंडरलाइन चीज़ें। मैं बस यहाँ से लेके इसको थोड़ा सा कर ही दे रहा हूँ। एक छूट ये हो गई जिस पर डाल दे रहा हूँ नंबर 1, और एक छूट ये हो गई जिस पर डाल दे रहा हूँ बेटा नंबर 2। ठीक है, जब 2 छूट दी हो बेटा, जब 2 छूट दी गई हो, जब 2 छूट दी गई हो मेरे भाइयों, तो क्वेश्चन करने का सबसे रामबाण तरीका बता रहा हूं मैं आपके लिए। जब 2 छूट दी गई हो तो देखो देखो बेटा, अब इसको कैसे करना है ये समझो। कि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला लिखा, तो देखो बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20। तो देखो बेटा 100 + 20 इंटू 100 माइनस बेटा 16 बटे 100 माइनस आपका D1 बेटा कितने, D1 कितना है आपका 10। तो बेटा कितना हो गया 120 गुणा 84 बटे 90। 0 से 0 काट दिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, बचे 8, 3 अट्ठे 24। अब बेटा 4 गुणा 28 कितने हो गए, 4 गुणा 28 हो गए आपके 112। 28 चौका 112 माइनस बेटा, अब ये प्रॉफिट किस में से हो रहा है 100 में से ना। ये प्रॉफिट जो 112 है मेरे बच्चों किस में से है आपके 100 में से, तो कितने बचते हैं 12। अगर आपने ये फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको अगर 2% आ रही है तो इनमें आपको समय ही नहीं लगने वाला है, क्वेश्चन आप चुटकियां बजाते सॉल्व कर दोगे। 12 आ गई तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये वाला सही है। ऑप्शन आपका कितना सही है 12% करेक्ट आंसर है। देखो जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, ये 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप कितनी भी दम लगा लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ लो मैं जो आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये कहता है क्वेश्चन कि एक विक्रेता 2 दर्जन, भैया 2 दर्जन मतलब 2 तो जी हो गए, दर्जन मतलब 12 यानी कि 24 हो गए, नींबू खरीदने पर 4 नींबू फ्री देता है। यानी कि मैं अगर 24 खरीद रहा हूं तो 4 मुझे फ्री मिल रहे हैं। टोटल मैंने कितने खरीद लिए 28। भैया कितने खरीद लिए 28 नींबू खरीदे हैं। अब 4 नींबू फ्री देता हूं तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट, सॉरी ग्राहक को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा ग्राहक को। तो भैया एक बात बताओ कि घर में 4 रुपये पापा दे रहे हैं, 2 रुपये मम्मी दे रही हैं, 4 रुपये मुझे पापा ने दिए, और समझो मेरी बात, 4 रुपये मुझे पापा ने दिए, कितने पे दिए 100 रुपये पे, 100% पे, और मम्मी ने मुझे 2 रुपये बढ़ा के दे दिए 4 रुपये में, तो मेरे पास तो 6 रुपये हो गए ना। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जो बताइए 6 रुपये जो मिले उसकी परसेंटेज क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, जेरा 2 जेरा 3, तो 200/3 यानी कि 66/2/3 ये रही मेरी परसेंट। ये तो भैया ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, मुझे अगर 28 नींबू लिए मैंने और 4 नींबू मुझे फ्री हैं, तो मुझे बस यही तो बताना है कि 28 नींबू के लिए कितनी परसेंटेज है 4 नींबू की। तो वही मुझे बताना है कि 28 नींबू पे 4 नींबू की परसेंट कितनी है। तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका देखो, ये रहे 4 और ये रहे 100,
ठीक है। परसेंटेज के लिए 100, मैं फॉर्मूला ही बता दूंगा आपको अभी 1 मिनट में। और दूसरा है ये 28, तो 4 सत्ते 28 यानी कि 100/7, तो कितना हो गया 14 सत्ते 98, तो 14 सत्ते 98 होते हैं, 2 सही 7%। ये बेटा आंसर तो ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। आप देखो क्वेश्चन, ये तो मैंने 10 सेकंड में आपको सॉल्व करके बता दिया। अब आप भूलो ना यूनिवर्सल ट्रुथ जो चलता है अपने यहाँ, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य की ओर चलो, ये वाला ट्रुथ जो चलता है, तो उस क्वेश्चन को अभी मैं कराता हूं। तो देखो भैया, यहां लिखना है मुक्त, यानी कि फ्री में मिली चीजें, और मुक्त प्लस फ्री, मुक्त प्लस वस्तु यानी जो खरीदी है वो, इंटू 100। तो बेटा 4 फ्री मिल रहे हैं और 24 के संग 4 फ्री मिल रहे हैं, तो नीचे गुणा 100, तो 4/28 गुणा 100, 4 सत्ते 28, 100/7 यानी कि 14 सत्ते 98, 2/7%। ये बेटा आपका करेक्ट आंसर है। और ये आंसर किस ऑप्शन में है मेरे भाइयों? इस वाले में। तो इसका ये आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व कर लिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको पकड़ बनानी है, तो उसके बेसिक तरीके पर भी हमें पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी हम जाके इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं। अरे वाह, क्वेश्चन देखो कितना मस्त आया है कि काट कर पंख मेरे तुम क्या बताना चाहते हो, मुझको गुलाम और खुद को बादशाह बताना चाहते हो। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो आपको आज तायने मार रहे हैं, वो 2 दिन 10 दिन बाद इनके तायने फायने सब खत्म हो जाएंगे, जब आप वर्दी पहन के आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी कांस्टेबल के लिए वीर योद्धा बैच आ रहा है हमारा, और एक टेट के लिए आ रहा है महागुरु बैच, समझ लो। ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द उस पर काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए जैसे ही स्टार्ट होंगी, एक जगह रह रहा हूँ पर्टिकुलर, वहीं पर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो संगीता, जब 12 चूड़ियां खरीदने पर 3 चूड़ी मुफ्त मिलती हैं, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? संगीता जब 12 चूड़ी खरीदती है तो उसको 3 चूड़ी फ्री मिल जाती हैं। तो देखो भैया, ये रही मेरी 3 चूड़ी, और इन 3 चूड़ियों पर मुझे मिल रही हैं, इन 3 चूड़ियों पे मुझे मिल रही हैं, ये रहे 3, और इन पर मुझे 3 पे कितनी फ्री मिली है? 12 पे कितनी फ्री मिली थी? 12 चूड़ियों पे मुझे 3 चूड़ी फ्री मिली थी, तो मेरी कितनी हो गई? 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो कितना परसेंट आया? 20%। कितना निकल के आया? 20%। ये रहा क्वेश्चन, बड़े आराम से हो गया। अब देखो भैया, ये तो क्वेश्चन है हमारा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से ही बताता हूँ, जिससे आप भूल कर भी भूल ना करो। तो बेटा पहले लिखो, ये मुफ्त वाली चूड़ियां ऊपर लिखो, तो 3 ऊपर लिख दी। अब 12 पे कितनी चूड़ी मिली? 3 यहां लिख दी, गुणा 100, 3 बटे बेटा 15 हो गए, गुणा 100, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, कितने परसेंट हो गए? 20%। जी हाँ, 20%। ये रहा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बेसिक तरीके पे थोड़ा सा पकड़ बना के रखो। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं, ये आने वाले एग्जाम में आपका पार्ट बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। एक बात बताओ, मैंने हमेशा बताया है, जब मूल्य हो तो मूल्य के साथ 100 का गुणा करते हैं, और जब कोई परसेंटेज छूट दे रखी हो तो वो हमेशा बड़े में होती है। और ये जो परसेंटेज होती है, यहाँ पे इसका सिंबल यहाँ लगा दिया जाता है 100। अब मुझे एक बात बताओ, ये रही मेरे भाइयों क्वेश्चन, मूल्य कितना है? 88 रुपये। ये रहा 88। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब वो ये कह रहा है 12% की छूट, तो 100 में से कितने परसेंट की छूट हो गई? 12 की। 88 गुणा 100 बराबर 88, 880। ये इससे कट गया तो बेटा कितने बचे? 1000। ये रहा आपका आंसर। मैं अगला क्वेश्चन बढ़ूं उससे पहले इसको एक दूसरे तरीके से और कराता हूं आपका। बेटा देखो, जब आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए, अंकित मूल्य पूछा जाए, ज्यादा मोटा हो गया, पूछा जाए तो बेटा हमेशा याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूं कि जो बेची गई चीज है, आपकी जो चीज बेची गई है बेटा, वो यहां रहेगी।
छूट बेटा हमेशा नीचे रहेगी, 100 बटे बेटा 100 माइनस डिस्काउंट, तो 88 गुणा बेटा 100 बटे 100 माइनस 12, तो 88 गुणा 100 बटे 88, 888 है, बार बार 88 निकल रहा है, ये कट गया, तो बेटा कितना हो गया 1000। तो 1000 क्या ऑप्शन में है, ये तो नहीं है बेटा। कुछ ऑप्शन तो हम बेसिक तौर पे ही पता कर लेते हैं, समझ लो। अब वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिक तौर पे कैसे पता करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करे बिना हम ऑप्शन निकाल दें, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तो नहीं थे, इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा है शायद। 1000 का 1000 वाला जो ऑप्शन था वो रखा नहीं है, थोड़ी सी इसमें ऑप्शन में गलती हो गई है। तो देखो बेटा इसमें ये वाला था, पहला वाला शायद ऑप्शन मैंने पहला रखा था लेकिन मिसप्रिंट हो गई थी। ये 1000 है, ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। अब देखो बेटा ये मैंने अगर आपको ये बताया कि बेटा ये 1000 है, समझना मेरी बात मेरे बच्चों, मैंने कहा कि ये 1000 है, समझो मेरी बात। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 12% की जो छूट है, समझना ये 12% की छूट बेटा 1000 में कर दो, तो बेटा 100 कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, 0 से 0 कट गए, इसका इसमें गुणा, तो बेटा कितना आ गया 112, 112। तो बेटा 112 जो है 1000 में से घटा दो, 888 बेटा ये आंसर आ गया। यानी कि ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ऑप्शन से भी हम आंसर चेक कर सकते हैं अगर हमको बेसिक पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ है तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इस पे आप थोड़ा सा अपना सही से पकड़ बना लें। अगर आप उस पर पकड़ बना लेंगे तो समझ लो आप क्वेश्चंस पे पकड़ आराम से बना लेंगे। वो ये कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है, तद अनुसार उसको कितनी छूट मिली। तो बेटा देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 800 यहाँ लिखो और दूसरी वैल्यू यहाँ लिखो, इन दोनों को घटाओ बेटा 44 बचे। 44 बचे बेटा, इस 44 का इससे भाग दे दो, इस 44 को बेटा इससे भाग दे दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा बेटा। और एक बात और है, जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो बेटा उस पर थोड़ी सी पकड़ बनाते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। 776 36 ये 4 आए, यहाँ बचे 9, 64 बचे, ये सॉरी 64 बचे। कितने बचे? 64 बचे। तो देखो बेटा 64 बटे 800 गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, 8 64। ये बेटा कितना आया आपका 8%। 8% आपका ये रहा। अब बेटा एक बात बताओ कि इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें सर जब हमें यही नहीं पता हो कि। तो देखो बेटा सबसे पहले एक बात समझो, ये जो 8 है इसका इसमें भाग गुणा करो। जैसे 8 है, 8 का इसमें गुणा करो, जैसे 8 है 8 का इसमें गुणा कर दूं तो कितने हो गए 12 निम्मा 12 अट्ठे 96। अब इसमें करो 8 निम 19 अट्ठे 152 और 8 से करो ये 200 हो गए। बेटा कहीं भी इन तीनों ऑप्शन में घटाने पर 736 आता है, जवाब है नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे 8 से गुणा करने पर 64 आता है, और जब 64 को इससे घटाते हो बेटा तब आता है, तब बेटा आपका आता है 736 रुपये। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम बिना फॉर्मूले के या बिना कैलकुलेशन के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको इतना पता हो कि हमारे जो हैं बेटा वो 36 कब आएंगे। तो बेटा एक बात समझो, 36 आएंगे 64 से, और 64 का क्या करना चाहिए, सीधा इसमें ये कर देना चाहिए 8, और 8 ही बेटा इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो। वासरते मैंने आपको बताया कि आपका बेसिक जो है बेटा स्ट्रांग हो। अब आप गुणा भाग में अगर कहीं फेल होते हैं, गुणा भाग पे अगर आपकी बच्चों पकड़ नहीं होती तो वो दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, 20% की छूट दे दी गई, तो
उसे कितने मूल्य पर छोड़ा जाएगा, मतलब कितना मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी। तो वो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस 158 पे 20% का बेटा क्या होगा। तो एक बात बताओ, या तो मैं 10 सेकंड में बता दूं बेटा आपको, या फिर मैं बेसिक तरीके से बता दूं। तो बेटा पहला बेसिक तरीके से बता रहा हूं, फिर मैं आपको 10 सेकंड में बता दूंगा मेरे बच्चों। तो ये देखो, जब मैंने आपको सेलिंग प्राइस या बेटा बताया था कॉस्ट प्राइस के लिए, तो बेटा सेलिंग प्राइस के लिए क्या है, ये जो 150 है बेटा, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 80 का बेटा, यानी कि 100 में से जाएंगे बेटा कितने बचेंगे, 80 ना, 80 बेटा बटे बेटा कितने हो गए 100 बेटा, 0 से 0 इससे 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितने हो गए 120, ये निकल के आ गया मेरे बच्चों। अब आप एक बात सोचो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या कुछ और ज़रूरत है, तो मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझ लो। अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वही बात है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस पर पकड़ तो बनानी पड़ेगी। अब देखो मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ मेरे बच्चों, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आया तो बेटा इतना टाइम किन के पास रखा है जो समय खराब करे अपना, किसी के पास नहीं है। 15 दूनी कितने हो गए बेटा 30, 15 दूनी कितने हो गए बेटा, ये देखो 150 और यहाँ बेटा 20, 15 दूनी कितने हो गए बेटा 30, 0 से मतलब मत रखो, 0 तो उड़ा के रखो, 15 दूनी 30। तो बेटा जो 150 हैं बेटा आपके, वो 30 में से घटा दो तो बेटा कितने आ जाते हैं 20। आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन करने के बेसिक तरीके हैं, उन पर पकड़ और आपका सिलेक्शन और आपकी नौकरी पक्की बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लो जी आ गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। करने के दो तरीके, सॉल्व करने का बस एक तरीका है बेटा कि देखो पहले तो देखो बेटा a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन बेटा 100, ये लगा दो। दूसरा बेटा 10 सेकंड वाली ट्रिक लगा दो, हमारी भैया वाली ट्रिक लगा दो कि भैया एक बात बताओ इसकी ट्रिक कैसी है, हमको बता दो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल भैया। तो बेटा सबसे पहले a ये रहा और b ये रहा बेटा, तो 40 प्लस बेटा 30 माइनस 40 गुणा बेटा 30 बटे बेटा 100, 0 से 0 इससे ये बेटा, ये हो गए आपके 70 और ये हो गए 4 तिया 12 बेटा, तो ये हो गए बेटा आपके 58%। तो बेटा ऑप्शन ये रहा 58% का। बिल्कुल सर, लेकिन सर ये 10 सेकंड वाली ट्रिक कहाँ गई आपकी, बिल्कुल बता रहे हैं भैया, बिल्कुल बता रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये 40 लिखने हैं, ये 30, 40 का मतलब 100 रुपये पे कितने बच्चे 60 रुपये, इस पे कितने बच्चे बेटा 0 से 0, 7 छिंग 42, 100 में से बेटा 42 घटा दो 58 बच्चे। ये रहा आपका आंसर बेटा, ये रहा आपका ऑप्शन। हम जब भी बताते हैं बेटा कोई चीज़ बड़ाई ऑथेंटिक और आपको सक्सेस करने वाली चीज़ बताते हैं। क्या मैंने कहा कि जब भी उड़ेंगे आसमान में, आसमान नाप देंगे, मेरी हौसलों की उड़ान न देखे कोई। तो बेटा हौसलों की उड़ान कोई ना देखे, जब भी उड़ेंगे तो आसमान नाप देंगे। तो समझो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सफल होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी बेटा, लेकिन वो तभी होगा जब आप मेहनत करते रहेंगे, अपने अंदर जोश और जुनून लेकर आएंगे। अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ट्रिकी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, 1 महीने में इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतनी वैरायटी। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। नोट्स इसी वीडियो में है बेटा, समझ लो। ऐसे क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।